जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी यह गहराई से सोचा है कि जो लोग सच्चे दिल से दूसरों की भलाई करते हैं, जो हर किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, जिनका मन साफ होता है, उनके जीवन में ही सबसे ज्यादा कठिनाइयां क्यों आती है? क्यों ऐसा लगता है कि अच्छे इंसानों की राहें आसान नहीं होती और उनके हिस्से में ही सबसे ज्यादा परीक्षा क्यों आती है? आज की यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, यह उस दर्द की आवाज है जिसे हर संवेदनशील दिल ने कभी ना कभी महसूस किया है। यह कोई साधारण संयोग नहीं है कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं। मानो यह संदेश आपको कहीं भीतर से बुला रहा हो। यदि आप पहली बार हमारे चैनल भक्ति आत्मा से जुड़े हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। तो बिना किसी देरी के कथा को शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जीवन में सबसे ज्यादा आंसू वही इंसान बहाता है जिसने हमेशा दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की होती है। दुनिया उसके दर्द को नहीं देखती, लेकिन उसका हर संघर्ष उसे भीतर से और मजबूत बना रहा होता है। दुख हमेशा सजा नहीं होता। कई बार यह जीवन का वह अध्याय होता है जो इंसान को उसकी असली ताकत से मिलवाता है। जो आज टूटने जैसा लगता है, वही कल सबसे बड़ी सीख बन जाता है। जब सब कुछ चिंता हुआ महसूस हो, तब समझ लेना कि जीवन तुम्हें खाली नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हारे लिए कुछ नया और बेहतर जगह बना रहा है। हर अंत के पीछे एक नई शुरुआत छिपी होती है। अंधेरा कभी हमेशा के लिए नहीं रहता। सबसे लंबी रात के बाद भी सुबह आती है। इसलिए अपने दर्द को अपनी मंजिल मत समझो। यह तो बस उस रास्ते का हिस्सा है जो तुम्हें और बेहतर बना रहा है। जो इंसान अपने आंसुओं के बावजूद दूसरों को हिम्मत देता है, वही वास्तव में सबसे बहादुर होता है। क्योंकि टूट कर भी मुस्कुराना आसान नहीं, यह केवल मजबूत दिल वालों के बस की बात है। हर वह दिल जो चुपचाप दर्द सहता है, बाहर से जितना शांत दिखता है, अंदर से उतना ही गहरा तूफान झेल रहा होता है। लेकिन यही तूफान एक दिन उसे पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना देता है। कभी अपने संघर्षों से नफरत मत करो, क्योंकि यही संघर्ष तुम्हें वह इंसान बना रहे हैं जो मुश्किल समय में भी हार मानना नहीं जानता। दर्द अस्थायी है, लेकिन उससे मिली सीख हमेशा साथ रहती है। जिन लोगों का दिल साफ होता है, अक्सर उन्हीं की परीक्षा सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि जीवन उन्हें गिराने नहीं बल्कि ऐसा ऊंचा उठाने की तैयारी कर रहा होता है जहां तक आम लोग पहुंच ही नहीं पाते। आंसू कमजोरी की निशानी नहीं है। कई बार यह उस मजबूत इंसान की खामोश कहानी होते हैं जिसने बहुत कुछ सहा है, लेकिन फिर भी उम्मीद का हाथ नहीं छोड़ा। जब रास्ते कठिन हो जाए, लोग साथ छोड़ दे और मन टूटने लगे, तब खुद को याद दिलाओ कि सबसे खूबसूरत कहानियां हमेशा संघर्षों से होकर ही गुजरती है। आसान रास्ते कभी महान मंजिल तक नहीं ले जाते। कई बार जीवन उन लोगों को सबसे ज्यादा परखता है जिनके इरादे सबसे साफ होते हैं, क्योंकि मजबूत आत्माएं ही कठिन रास्तों पर चलकर अपनी असली चमक दिखाती है। जो दर्द आज तुम्हें रुला रहा है, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। समय हर घाव को केवल भरता नहीं, बल्कि इंसान को पहले से ज्यादा समझदार भी बना देता है। हर टूटा हुआ सपना किसी अंत की निशानी नहीं होता। कई बार यह संकेत होता है कि जीवन तुम्हें उस राह से हटाकर किसी बेहतर मंजिल की ओर ले जा रहा है। जब मन बार बार हार मानने लगे, तब याद रखना कि सबसे कठिन लड़ाइयां वही लोग लड़ते हैं जिनके भीतर जीतने की क्षमता सबसे अधिक होती है। खामोशी से दर्द सह लेना आसान नहीं होता, लेकिन जो इंसान बिना शिकायत अपने संघर्षों को स्वीकार कर आगे बढ़ता है, वही वास्तव में जीवन का सबसे बड़ा योद्धा होता है। हर बार टूटना अंत नहीं होता। कभी कभी टूट कर बिखरना इसलिए जरूरी होता है ताकि इंसान खुद को पहले से बेहतर रूप में फिर से बना सके। जीवन में देर जरूर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। जो आज तुम्हें समझ नहीं आ रहा,
समय आने पर वही तुम्हारे जीवन का सबसे जरूरी कारण बन जाएगा। सबसे ज्यादा दर्द अक्सर वही लोग छुपा कर रखते हैं जो दूसरों के सामने हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। उनकी मुस्कान के पीछे एक पूरी अनोखी कहानी होती है। जब सब कुछ गलत होता हुआ लगे तब घबराना मत। कई बार जीवन तुम्हें वहां से हटा रहा होता है जहां तुम्हारा रहना तुम्हारे भविष्य के लिए सही नहीं था। सच्ची मजबूती कभी बिना संघर्ष के नहीं मिलती। जिस इंसान ने दर्द को करीब से देखा हो वही जीवन की छोटी छोटी खुशियों की असली कीमत समझ पाता। हर आंसू बेकार नहीं जाता। कुछ आंसू दिल को हल्का करते हैं, कुछ इंसान को मजबूत बनाते हैं और कुछ उसे जिंदगी की सच्चाई से परिचित करा देते हैं। जो इंसान हर दर्द के बाद भी उम्मीद रखना नहीं छोड़ता वही असल में सबसे अमीर होता है, क्योंकि उसके पास टूट कर भी दोबारा उठ खड़े होने की ताकत होती है। कभी अपने जीवन की कठिनाइयों को अपनी कमजोरी मत समझो। यही कठिनाइयां तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाने की तैयारी कर रही है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जिंदगी जब चुपचाप तुम्हारी परीक्षा ले रही हो तब शिकायतों से ज्यादा धैर्य की जरूरत होती है, क्योंकि हर कठिन दौर अपने साथ एक नई सीख लेकर आता है। कुछ लोग दर्द में भी इसलिए मुस्कुराते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि हर बुरा समय हमेशा के लिए नहीं रहता। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो रोशनी रास्ता ढूंढ ही लेती है। जो लोग भीतर से सबसे ज्यादा टूटे होते हैं वही अक्सर दूसरों को सबसे ज्यादा हिम्मत देते हैं, क्योंकि वे दर्द की गहराई को समझते हैं और जानते हैं कि सहारा कितना जरूरी होता है। समय कभी किसी के लिए एक जैसा नहीं रहता। आज जो दिन कठिन है वही कल तुम्हें उन ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं जहां तक पहुंचने का सपना तुमने कभी देखा था। कभी अपने संघर्षों से भागो मत। जीवन की सबसे बड़ी जीत उन्हीं को मिलती है जो गिरने के बाद भी दोबारा उठने का साहस रखते हैं। हर अधूरी ख्वाहिश किसी कमी की निशानी नहीं होती। कई बार जो तुम्हें नहीं मिला वही तुम्हें किसी बड़े नुकसान से बचा रहा होता। जब मन थक जाए और रास्ता कठिन लगे तब खुद को याद दिलाओ कि मजबूत बनने की प्रक्रिया कभी आसान नहीं होती। हर कठिन दिन तुम्हें थोड़ा और बेहतर बना रहा है। कभी कभी जीवन तुम्हें वही रोक देता है जहां तुम आगे बढ़ना चाहते हो, क्योंकि हर रास्ता मंजिल तक नहीं ले जाता। कुछ रुकावटें सुरक्षा होती है, सजा नहीं। जो दर्द आज तुम्हारे दिल को भारी कर रहा है वही कल तुम्हें इतना मजबूत बना देगा कि छोटी छोटी परेशानियां तुम्हें हिला भी नहीं पाएंगी। हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा दौर आता है जब सब कुछ बिखरता हुआ लगता है, लेकिन अक्सर सबसे खूबसूरत बदलाव भी उसी बिखराव के बाद शुरू होते हैं। जब कोई तुम्हारे संघर्ष नहीं समझता तब अकेलापन और गहरा लगने लगता है। लेकिन याद रखो, हर लड़ाई का गवाह दुनिया नहीं होती। कुछ जीतें केवल तुम्हारा दिल जानता है। मुश्किल समय तुम्हें कमजोर साबित करने नहीं आता, बल्कि यह दिखाने आता है कि तुम्हारे भीतर सहने, सीखने और आगे बढ़ने की कितनी क्षमता है। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारी मेहनत और सहनशीलता व्यर्थ जा रही है। जो बीज मिट्टी के नीचे दबता है वही समय आने पर सबसे सुंदर वृक्ष बनता है। हर दर्द अपने साथ एक संदेश लेकर आता है। कुछ दर्द रिश्तों की सच्चाई दिखाते हैं, कुछ अपने अंदर छुपी ताकत से मिलवाते हैं। जो इंसान हर परिस्थिति में खुद को संभालना सीख जाता है उसे जीवन की कोई भी आंधी लंबे समय तक कमजोर नहीं रख सकती। कई बार सबसे बड़ा बदलाव तब शुरू होता है जब इंसान पूरी तरह टूट चुका होता है। टूटने के बाद ही वह खुद को नए नजरिए से देख पाता है। जिंदगी की सबसे कठिन राहें अक्सर उन्हीं लोगों को मिलती है जिनके हिस्से में कुछ खास लिखा होता है। आसान रास्ते सिर्फ सफर देते हैं, कठिन रास्ते पहचान बनाते हैं। हर वह इंसान जो चुपचाप दर्द सहकर भी आगे बढ़ता रहता है वह दुनिया को बिना कुछ कहे सबसे बड़ा साहस सिखा रहा होता है। कभी अपनी कहानी को दूसरों की खुशियों से मत तोलो। हर जीवन का समय अलग होता है और देर से खिलने वाला फूल भी उतना ही सुंदर होता है। जब सब कुछ हाथ से निकलता हुआ लगे तब घबराना मत।
कई बार जीवन तुम्हें खाली इसलिए करता है ताकि कुछ बेहतर तुम्हारी जिंदगी में जगह बना सके। जो लोग अपने दर्द को अपनी कमजोरी नहीं बनने देते, वही एक दिन अपनी परेशानियों को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल देते हैं। हर मुश्किल दौर एक दिन बीत जाता है। जो आज तुम्हें रुला रहा है वही कल तुम्हें यह एहसास दिलाएगा कि तुम जितना सोचते थे उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। कभी कभी जीवन तुम्हें अकेला इसलिए कर देता है ताकि तुम दूसरों पर नहीं, खुद की ताकत पर भरोसा करना सीख सको। जो दिल सबसे ज्यादा दर्द सहता है वही सबसे ज्यादा गहराई से प्रेम करना और दूसरों को समझना जानता है। दर्द इंसान को कठोर नहीं, कई बार और संवेदनशील बना देता है। हर असफलता हार नहीं होती। कुछ हारें तुम्हें उस रास्ते से हटाती है जो तुम्हारे लिए बना ही नहीं था। जब मन टूटने लगे तब अपने पुराने संघर्ष याद करो। तुम पहले भी कठिन समय से निकले हो। यह दौर भी स्थायी नहीं है। जिंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि चाहे रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह होने से उसे कोई रोक नहीं सकता। उम्मीद हमेशा अंधेरे से ज्यादा शक्तिशाली होती है। कभी यह मत मानो कि तुम्हारा दर्द किसी को दिखाई नहीं देता। दुनिया भले ना समझे, लेकिन हर संघर्ष तुम्हारे चरित्र को चुपचाप और मजबूत बना रहा होता है। जो इंसान मुश्किल समय में भी अपने अंदर की अच्छाई को जिंदा रखता है वही वास्तव में सबसे बड़ी जीत हासिल करता है। हर अधूरी कहानी दुखद अंत नहीं होती। कुछ कहानियां बस सही समय का इंतजार कर रही होती है ताकि उनका सबसे सुंदर अध्याय शुरू हो सके। जब जीवन तुम्हारी उम्मीदों के अनुसार ना चले तब टूटना मत। कई बार जो तुम्हारी योजना नहीं होती वही तुम्हारे लिए सबसे बेहतर रास्ता साबित होती है। संघर्ष केवल दर्द देने नहीं आते, वे तुम्हें उस इंसान में बदलने आते हैं जो आने वाले समय की बड़ी जिम्मेदारियों को संभाल सके। कई बार इंसान यह सोचकर टूटने लगता है कि उसने हमेशा सही रास्ता चुना, किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी उसके हिस्से में संघर्ष और आंसू ही क्यों आए। लेकिन जीवन का हर कठिन अध्याय किसी सजा की तरह नहीं होता। कुछ दर्द इसलिए आते हैं ताकि इंसान अपने भीतर छुपी उस शक्ति को पहचान सके जिसके बारे में उसे खुद भी पता नहीं होता। जब जीवन बार तुम्हें गिराता है तब ऐसा लगता है मानो किस्मत तुम्हारे खिलाफ हो गई है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर गिरना तुम्हें कुछ नया सिखा रहा होता है। जो इंसान हर हार के बाद दोबारा उठना सीख जाता है उसे भविष्य की कोई भी चुनौती लंबे समय तक रोक नहीं सकती। सबसे ज्यादा मजबूत वही लोग बनते हैं जिन्होंने जीवन को करीब से देखा हो। दर्द, बिछड़ना, असफलता और अकेलापन सब महसूस किया हो, क्योंकि जिसने अंधेरा देखा है वही रोशनी की कीमत समझ सकता है। जिसने आंसू बहाए हैं वही मुस्कान की असली अहमियत जानता है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि जीवन तुम्हारे साथ न्याय नहीं कर रहा। तुम पूरी ईमानदारी से आगे बढ़ते हो, फिर भी मंजिल दूर लगती है। लेकिन याद रखो, देर से मिलने वाली चीजें अक्सर अधिक मूल्यवान होती है। जीवन तुम्हें रोक नहीं रहा, वह तुम्हें तैयार कर रहा है। जब सब कुछ बिखरता हुआ लगे, रिश्ते कमजोर पड़ जाए, सपने टूट जाए और मन थक जाए, तब खुद को याद दिलाओ कि सबसे सुंदर निर्माण अक्सर टूटने के बाद ही शुरू होते हैं। जो आज अंत जैसा दिख रहा है वही कल तुम्हारे जीवन की सबसे नई और खूबसूरत शुरुआत बन सकता है। कई बार इंसान बाहर से बिल्कुल शांत दिखाई देता, लेकिन उसके भीतर अनगिनत सवाल, अधूरे सपने और अनखा दर्द चलता रहता है। वह किसी से शिकायत नहीं करता, बस हर दिन खुद को संभालकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है। ऐसे लोगों की खामोशी कमजोरी नहीं होती, बल्कि वह एक ऐसी ताकत होती है जो दर्द के बीच भी टूटने नहीं देती। जीवन में कुछ पल ऐसे आते हैं जब इंसान को लगता है कि अब उसके पास आगे बढ़ने की कोई वजह नहीं बची। सब कुछ रुक सा जाता है और मन हार मानने लगता है। लेकिन अक्सर यही वह समय होता है जब सबसे बड़ा परिवर्तन जन्म ले रहा होता है। अंधेरे का सबसे गहरा पल रोशनी आने से ठीक पहले होता है।
जो इंसान बार बार टूटकर भी दूसरों के सामने मुस्कुराना नहीं छोड़ता, वह भीतर से कितना मजबूत है, यह केवल वही जानता है। दुनिया अक्सर केवल परिणाम देखती है, लेकिन उस परिणाम के पीछे कितनी रातों की बेचैनी, कितने आंसू और कितनी खामोश लड़ाइयाँ होती है, यह कोई नहीं देखता। हर कठिनाई तुम्हें रोकने नहीं आती। कुछ मुश्किलें इसलिए आती है ताकि तुम्हें समझ आ सके कि तुम्हारे जीवन में क्या वास्तव में जरूरी है और क्या केवल अस्थायी मोह था। संघर्ष इंसान से बहुत कुछ छीनता जरूर है, लेकिन बदले में उसे समझ, धैर्य और परिपक्वता दे जाता है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा, तब निराश मत होना। प्रकृति भी हर चीज को समय देती है। बीज तुरंत वृक्ष नहीं बनता, उसे मिट्टी में दबकर, अंधेरे में रहकर और संघर्ष करके ही ऊपर आने का अवसर मिलता है। तुम्हारा समय भी आएगा, बस खुद पर भरोसा बनाए रखो। कभी कभी इंसान अपने जीवन की परेशानियों से इतना घिर जाता है कि उसे हर दिशा बंद नजर आने लगती है। उसे लगता है मानो अब कुछ अच्छा उसके हिस्से में बचा ही नहीं। लेकिन जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि रास्ते तब भी बन रहे होते हैं जब हमें केवल दीवारें दिखाई देती है। हर बंद दरवाजे के पीछे कोई नया मार्ग तैयार हो रहा होता है। जो लोग जीवन में सबसे ज्यादा संघर्ष करते हैं, वही अक्सर दूसरों के लिए सबसे बड़ा सहारा बनते हैं, क्योंकि उन्होंने दर्द को सिर्फ महसूस नहीं किया होता, बल्कि उसके साथ जीना सीखा होता है। उनके शब्दों में इसलिए गहराई होती है क्योंकि उनके अनुभवों ने उन्हें भीतर से बदल दिया होता है। कभी अपने आंसुओं से शर्मिंदा मत होना। रो लेना हार की निशानी नहीं है, यह उस दिल की सच्चाई है जिसने बहुत कुछ सहा है और फिर भी उम्मीद का हाथ नहीं छोड़ा। जो इंसान दर्द महसूस कर सकता है, वही सच्चे अर्थों में जीवन को महसूस कर सकता है। जीवन हमेशा हमारी योजनाओं के अनुसार नहीं चलता। कई बार जो हम चाहते हैं वह हमें नहीं मिलता, और जो नहीं चाहते वही हमारे सामने आ खड़ा होता है। लेकिन समय के साथ समझ आता है कि हर खोई हुई चीज नुकसान नहीं थी। कुछ चीजें इसलिए दूर हुई क्योंकि वे हमारे भविष्य का हिस्सा बनने के लिए बनी ही नहीं थी। जब तुम्हें लगे कि अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा, तब अपने भीतर झांको। तुम्हारे पास अभी भी तुम्हारा साहस, तुम्हारा अनुभव और दोबारा शुरुआत करने की क्षमता मौजूद है। इंसान तब तक कभी हारता नहीं जब तक वह खुद अपने प्रयासों को छोड़ ना दे। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे लगता है कि उसकी सारी मेहनत, उसकी अच्छाई और उसका धैर्य किसी काम नहीं आ रहा। लेकिन कई बार परिणाम देर से इसलिए मिलते हैं क्योंकि जीवन तुम्हें केवल सफलता नहीं, उसे संभालने की क्षमता भी देना चाहता है। जो लोग हर परिस्थिति में शांत रहना सीख जाते हैं, वे जीवन की सबसे बड़ी कला सीख लेते हैं, क्योंकि बाहरी तूफानों से ज्यादा खतरनाक मन के भीतर चलने वाले तूफान होते हैं। कभी अपने संघर्षों को देखकर यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे भी कोई ना कोई अनकही कहानी, अधूरा सपना और छुपा हुआ दर्द जरूर होता है। जो चीज आज तुम्हें बहुत जरूरी लग रही है, हो सकता है समय के साथ वही तुम्हारे लिए महत्वहीन हो जाए। जीवन अक्सर हमें वही नहीं देता जो हम चाहते हैं, बल्कि वही देता है जिसकी हमें वास्तव में जरूरत होती है। मुश्किल दौर हमेशा स्थायी नहीं होते, वे केवल यह जांचने आते हैं कि तुम्हारे भीतर आगे बढ़ते रहने का कितना साहस बाकी है। जो टिके रहते हैं, अंततः वही अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। कभी कभी इंसान अपने जीवन में इतना कुछ सह लेता है कि वह अपनी ही मुस्कान को भूलने लगता है। बाहर से सब सामान्य दिखता है, लेकिन भीतर एक गहरा खालीपन होता है। ऐसे समय में सबसे जरूरी यह याद रखना है कि हर कठिन दौर स्थायी नहीं होता। जैसे मौसम बदलते हैं, वैसे ही जीवन के अध्याय भी बदलते हैं। जो आज भारी लग रहा है, वह कल केवल एक याद बन सकता है। कुछ लोग जीवन में बार बार इसलिए परखे जाते हैं क्योंकि उनके भीतर सामान्य से अधिक सहन शक्ति होती है।
हर संघर्ष उन्हें तोड़ने नहीं बल्कि ऐसा व्यक्तित्व बनाने आता है जो भविष्य की बड़ी जिम्मेदारियों और अवसरों को संभाल सके। मजबूत बनने की प्रक्रिया कभी आसान नहीं होती। जब कोई इंसान अपने दर्द के बारे में बोलना बंद कर देता है, इसका मतलब यह नहीं कि उसका दर्द खत्म हो गया है। कई बार वह सिर्फ इतना थक चुका होता है कि अब समझाने की ऊर्जा नहीं बचती, लेकिन उसकी खामोशी के भीतर भी उम्मीद का एक छोटा दीपक जलता रहता है जो उसे आगे बढ़ने की ताकत देता है। जीवन की सबसे बड़ी सीख अक्सर किताबों या सलाहों से नहीं बल्कि अपने संघर्षों से मिलती है। जब इंसान टूटता है, हारता है, गलतियां करता है और फिर खुद को संभालता है, तभी उसे अपने असली मूल्य और क्षमता का एहसास होता है। यह दर्द कई बार सबसे ईमानदार शिक्षक बन जाता है। यदि आज तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी कहानी केवल संघर्षों से भरी है, तो अभी निष्कर्ष मत निकालो। कोई भी कहानी बीच के अध्याय देखकर पूरी नहीं समझी जा सकती। संभव है कि तुम्हारे जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा अभी लिखा जाना बाकी हो। इसलिए उम्मीद बनाए रखो और आगे बढ़ते रहो। कई बार जीवन तुम्हें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां ना पीछे लौटना आसान होता है और ना आगे बढ़ना। ऐसे समय में इंसान खुद को बेहद अकेला महसूस करता है, लेकिन सच यही है कि सबसे बड़ी आंतरिक शक्ति अक्सर उन्हीं पलों में जन्म लेती है जब बाहरी सहारे कम पड़ जाते हैं। जब कोई साथ नहीं देता तब इंसान खुद का सहारा बनना सीखता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। इंसान हंसता है, लोगों से बात करता है, अपने काम करता है, लेकिन उसके भीतर कहीं ना कहीं एक अधूरापन बना रहता है। फिर भी वह हर सुबह उठकर नई शुरुआत करता है। यही छोटी छोटी कोशिशें साबित करती है कि उम्मीद कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। जो इंसान जीवन में असफलताओं, बिछड़ने और निराशा का सामना कर चुका होता है, वह धीरे धीरे चीजों को अलग नजरिए से देखना सीख जाता है। उसे समझ आने लगता है कि हर खोई हुई चीज नुकसान नहीं होती। कई बार जो चला जाता है वही तुम्हें उस बोझ से मुक्त कर देता है जिसे तुम लंबे समय से ढो रहे थे। हर संघर्ष तुम्हारी गति को धीमा जरूर कर सकता है, लेकिन तुम्हारी यात्रा को समाप्त नहीं कर सकता। जीवन में रुक जाना और हार मान लेना दो अलग बातें हैं। कभी कभी रुककर खुद को संभालना भी आगे बढ़ने का ही हिस्सा होता है। इसलिए यदि आज तुम थके हुए हो तो इसे अपनी हार मत समझो। जब तुम्हें लगे कि दुनिया तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे दर्द को नहीं समझ रही, तब भी अपने रास्ते से मत भटको, क्योंकि सच्चे मूल्य हमेशा तुरंत दिखाई नहीं देते। कुछ चीजों की पहचान समय के साथ होती है और धैर्य रखने वाले लोग अंततः अपनी जगह जरूर बना लेते हैं। कभी कभी इंसान अपने जीवन की परिस्थितियों से इतना थक जाता है कि उसे लगता है अब उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे थके हुए क्षणों में भी इंसान के भीतर उम्मीद का एक छोटा हिस्सा जिंदा रहता है। वही छोटी सी उम्मीद उसे अगला कदम बढ़ाने की ताकत देती है और धीरे धीरे वही उम्मीद बड़े बदलाव का कारण बनती है। जीवन हमेशा हमें हमारी पसंद के अनुसार अवसर नहीं देता। कई बार वह हमें ऐसे रास्तों पर ले जाता है जिन्हें हम चुनना ही नहीं चाहते थे, लेकिन समय बीतने के बाद अक्सर यही रास्ते हमें वहां पहुंचा देते हैं जहां हमारी असली जरूरत और विकास छिपा होता है। हर मोड़ का अर्थ तुरंत समझ नहीं आता। जो इंसान दर्द में भी दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, अपनी अच्छाई नहीं छोड़ता और परिस्थितियों को अपने स्वभाव से बड़ा नहीं बनने देता, वह वास्तव में बहुत दुर्लभ होता है। दुनिया ऐसे लोगों की परीक्षा जरूर लेती है, लेकिन अंततः उनका अनुभव और चरित्र ही उनकी सबसे बड़ी पहचान बनता है। जब जीवन में सब कुछ अनिश्चित लगने लगे और भविष्य धुंधला दिखाई दे, तब केवल एक चीज पर भरोसा रखो, तुम्हारी क्षमता बदलने, सीखने और फिर से शुरुआत करने की। परिस्थितियां स्थायी नहीं होती, लेकिन इंसान की अनुकूलन क्षमता उसे हर कठिन दौर से बाहर निकाल सकती है।
किसी भी कठिन समय को देखकर यह निर्णय मत लो कि तुम्हारा पूरा जीवन ऐसा ही रहेगा। वर्तमान केवल एक अध्याय है, पूरी कहानी नहीं। यदि आज संघर्ष है तो यह भी संभव है कि आने वाले समय में यही संघर्ष तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि की नींव साबित हो। कई बार इंसान दूसरों के लिए इतना कुछ करता है कि धीरे धीरे खुद को भूलने लगता है। वह सबको संभालता है, सबकी सुनता है, सबके लिए खड़ा रहता है, लेकिन जब खुद टूटता है तो उसके पास अपनी ही थकान महसूस करने का समय नहीं होता। ऐसे लोगों को भी याद रखना चाहिए कि खुद का ख्याल रखना स्वार्थ नहीं, आवश्यकता है। जीवन में कुछ घाव ऐसे होते हैं जो बाहर से दिखाई नहीं देते, लेकिन भीतर बहुत गहराई तक असर छोड़ जाते हैं। समय उन घावों को मिटाता नहीं बल्कि इंसान को उनके साथ जीना सिखाता है। धीरे धीरे वही दर्द उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी समझ और परिपक्वता का हिस्सा बन जाता है। जब इंसान अपनी योजना के अनुसार परिणाम नहीं देखता तब उसे लगता है कि उसकी मेहनत व्यर्थ चली गई। लेकिन हर प्रयास केवल परिणाम के लिए नहीं होता। कुछ प्रयास तुम्हें बदलने, तुम्हें अनुशासित बनाने और तुम्हें आने वाले अवसरों के लिए तैयार करने के लिए भी होते हैं। जो लोग जीवन में बहुत जल्दी सब कुछ पा लेते हैं, वे कई बार चीजों की असली कीमत नहीं समझ पाते। लेकिन जिसने इंतजार किया हो, संघर्ष किया हो और असफलताओं के बाद सफलता देखी हो, वह हर छोटी उपलब्धि का मूल्य गहराई से महसूस करता है। यदि आज तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे जीवन में बहुत देर हो रही है, तो इसे अंत मत समझो। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। कुछ लोग जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, कुछ धीरे धीरे। महत्वपूर्ण यह नहीं कि तुम कितनी जल्दी पहुंचे, बल्कि यह है कि तुम रास्ते में हार मानकर रुक ना जाओ। कभी कभी जीवन तुम्हें बार बार उसी जगह पर लाकर खड़ा कर देता है जहां तुमने सोचा था कि अब कभी वापस नहीं आओगे। वही दर्द, वही डर, वही अनिश्चितता फिर सामने खड़ी हो जाती है। लेकिन इस बार फर्क यह होता है कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारे भीतर अब पहले से ज्यादा समझ, अनुभव और सहन शक्ति होती है। हर इंसान के जीवन में कुछ सपने ऐसे होते हैं जिन्हें वह पूरे दिल से चाहता है, लेकिन हर चाहत पूरी नहीं होती। उस समय बहुत दर्द होता है, लेकिन समय के साथ समझ आता है कि हर इच्छा पूरी होना जरूरी नहीं। कुछ अधूरी इच्छाएं हमें बेहतर दिशा में मोड़ने का काम करती है। जो लोग लंबे समय तक संघर्ष करते हैं, वे छोटी छोटी खुशियों की कीमत दूसरों से ज्यादा समझते हैं। उनके लिए एक सुकून भरी सुबह, एक सच्ची बातचीत या मन की शांति भी बहुत मायने रखती है। कठिन समय इंसान की प्राथमिकताओं को बदल देता है। कभी अपने धीमे चलने से निराश मत होना। हर यात्रा की गति अलग होती है। यदि तुम अभी भी आगे बढ़ रहे हो, चाहे धीरे ही सही, तो इसका मतलब है कि तुमने हार नहीं मानी। निरंतरता कई बार प्रतिभा से भी अधिक शक्तिशाली होती है। तुम्हारी कहानी केवल उन पलों से तय नहीं होती जब सब कुछ सही था। असल पहचान उन दिनों में बनती है जब परिस्थितियां कठिन थी, मन थका हुआ था, फिर भी तुमने कोशिश करना नहीं छोड़ा। यही क्षण तुम्हारे चरित्र की असली नींव बनाते हैं। कई बार इंसान अपने जीवन में इतनी जिम्मेदारियां उठा लेता है कि वह अपनी भावनाओं को महसूस करना ही छोड़ देता है। वह हर दिन बस आगे बढ़ता रहता है, बिना यह समझे कि उसके भीतर भी आराम, सुकून और समझे जाने की जरूरत है। मजबूत दिखने वाले लोग भी थकते हैं, बस वे हर बार यह बात कह नहीं पाते। जीवन का सबसे कठिन समय वह नहीं होता जब समस्याएं सामने हो, बल्कि वह होता है जब इंसान को समझना आए कि किस दिशा में आगे बढ़ना है। अनिश्चितता अक्सर दर्द से ज्यादा थका देती है, लेकिन यही समय धीरे धीरे इंसान को धैर्य और निर्णय लेने की क्षमता सिखाता है। हर टूटन केवल नुकसान नहीं लाती, कुछ टूटने ऐसी होती है जो तुम्हें उस रूप से बाहर निकालती है जिसमें तुम अब फिट नहीं बैठते। पुरानी सोच, पुराने डर और पुराने भ्रम टूटते हैं ताकि तुम्हारे भीतर कुछ नया जन्म ले सके।
जब जीवन तुम्हें बार बार परखता है तो यह मत सोचो कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। कई बार कठिन अनुभव ही तुम्हें वह गहराई देते हैं जो सामान्य परिस्थितियों में कभी नहीं मिल सकती। दर्द तुम्हें बदलता जरूर है, लेकिन यदि सही नजरिए से देखा जाए तो वह तुम्हें और स्पष्ट भी बनाता है। यदि आज तुम्हें लग रहा है कि तुम बहुत पीछे रह गए हो तो खुद को दूसरों की यात्रा से मत मापो। हर व्यक्ति का समय अलग होता है। महत्वपूर्ण यह नहीं कि कौन पहले पहुंचा, बल्कि यह है कि अंत तक किसने खुद पर विश्वास बनाए रखा और अपना रास्ता नहीं छोड़ा। कभी कभी इंसान इतना कुछ सह लेता है कि वह अपने दर्द को सामान्य मानने लगता है। उसे लगता है कि शायद उसकी जिंदगी में शांति उसके हिस्से में है ही नहीं। लेकिन हर लगातार कठिन दौर भी एक दिन बदलता है। जीवन स्थिर नहीं है, इसलिए दर्द भी स्थायी नहीं रह सकता। बदलाव देर से आए यह संभव है, लेकिन असंभव नहीं। जो लोग अपने जीवन में बहुत कुछ खो चुके होते हैं वे धीरे धीरे पकड़ना कम और स्वीकार करना ज्यादा सीख जाते हैं। उन्हें समझ आने लगता है कि हर चीज पर नियंत्रण संभव नहीं। कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन उन परिस्थितियों के प्रति हमारा रवैया हमेशा हमारे हाथ में रहता है। कई बार सबसे बड़ा संघर्ष बाहर की परिस्थितियों से नहीं बल्कि अपने ही मन से होता है। मन डराता है, पुरानी असफलताओं की याद दिलाता है और भविष्य को लेकर संदेह पैदा करता है। लेकिन जो इंसान अपने मन के शोर के बीच भी आगे बढ़ना चुनता है वही सच्चे साहस का परिचय देता है। हर कठिन अनुभव तुम्हारे जीवन में केवल दर्द जोड़ने नहीं आता। कुछ अनुभव तुम्हें यह सिखाने आते हैं कि तुम्हारी सीमाएं कहाँ तक है, तुम्हारी प्राथमिकताएं क्या है और तुम्हें वास्तव में किन चीजों के लिए लड़ना चाहिए। संघर्ष कई बार स्पष्टता का दूसरा नाम होता है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे प्रयासों का कोई अर्थ नहीं निकल रहा, तब याद रखो कि हर परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देता। कुछ बदलाव बहुत धीरे होते हैं, इतने धीरे कि तुम्हें महसूस भी नहीं होते, लेकिन निरंतर प्रयास अक्सर वहीं असर करते हैं जहां अधीर लोग बीच रास्ते में रुक जाते हैं। कभी कभी इंसान को सबसे ज्यादा दर्द इस बात से नहीं होता कि जीवन कठिन है, बल्कि इस बात से होता है कि उसने जिन चीजों, लोगों या सपनों पर भरोसा किया था वही उसके अनुसार नहीं चले। उम्मीदों का टूटना कई बार परिस्थितियों से ज्यादा गहरा घाव देता है, लेकिन यही टूटन इंसान को वास्तविकता के और करीब लाती है। जब कोई लंबे समय तक संघर्ष करता है तो वह केवल परिस्थितियों से नहीं लड़ रहा होता, बल्कि अपने भीतर उठते संदेहों, डर और थकान से भी जूझ रहा होता है। हर दिन सामान्य दिखना और फिर भी भीतर से भारी महसूस करना आसान नहीं होता। फिर भी जो आगे बढ़ते रहते हैं उनकी ताकत अक्सर अनदेखी रह जाती है। जीवन में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके उत्तर तुरंत नहीं मिलते। उस समय अधीर होना स्वाभाविक है, लेकिन हर चीज को उसी क्षण समझना जरूरी नहीं। कुछ उत्तर केवल अनुभव, समय और दूरी के बाद स्पष्ट होते हैं। अभी जो भ्रम लग रहा है वही बाद में समझ में बदल सकता है। कभी अपने आप को केवल वर्तमान परिस्थिति के आधार पर मत आंकना। यदि आज तुम संघर्ष कर रहे हो, असफल हो रहे हो या दिशा खोज रहे हो, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम अयोग्य हो। इसका केवल इतना अर्थ है कि तुम्हारी यात्रा अभी जारी है और कहानी अभी पूरी नहीं हुई। सबसे मजबूत लोग हमेशा वे नहीं होते जो कभी नहीं रोते या कभी नहीं टूटते। कई बार सबसे मजबूत वही होते हैं जो टूटने, थकने और निराश होने के बावजूद फिर से उठ खड़े होते हैं। साहस का मतलब दर्द का अभाव नहीं, बल्कि दर्द के बावजूद आगे बढ़ते रहना है। कभी कभी इंसान को सबसे ज्यादा दर्द इस बात से नहीं होता कि जीवन कठिन है, बल्कि इस बात से होता है कि उसने जिन चीजों, लोगों या सपनों पर भरोसा किया था वही उसके अनुसार नहीं चले। उम्मीदों का टूटना कई बार परिस्थितियों से ज्यादा गहरा घाव देता है, लेकिन यही टूटन इंसान को वास्तविकता के और करीब लाती है। जब कोई लंबे समय तक संघर्ष करता है
तो वह केवल परिस्थितियों से नहीं लड़ रहा होता बल्कि अपने भीतर उठते संदेहों, डर और थकान से भी जूझ रहा होता है। हर दिन सामान्य दिखना और फिर भी भीतर से भारी महसूस करना आसान नहीं होता। फिर भी जो आगे बढ़ते रहते हैं उनकी ताकत अक्सर अनदेखी रह जाती है। जीवन में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके उत्तर तुरंत नहीं मिलते। उस समय अधीर होना स्वाभाविक है, लेकिन हर चीज को उसी क्षण समझना जरूरी नहीं। कुछ उत्तर केवल अनुभव, समय और दूरी के बाद स्पष्ट होते हैं। अभी जो भ्रम लग रहा है वही बाद में समझ में बदल सकता है। कभी अपने आप को केवल वर्तमान परिस्थिति के आधार पर मत आंकना। यदि आज तुम संघर्ष कर रहे हो, असफल हो रहे हो या दिशा खोज रहे हो, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम अयोग्य हो। इसका केवल इतना अर्थ है कि तुम्हारी यात्रा अभी जारी है और कहानी अभी पूरी नहीं हुई। सबसे मजबूत लोग हमेशा वे नहीं होते जो कभी नहीं रोते या कभी नहीं टूटते। कई बार सबसे मजबूत वही होते हैं जो टूटने, थकने और निराश होने के बावजूद फिर से उठ खड़े होते हैं। साहस का मतलब दर्द का अभाव नहीं बल्कि दर्द के बावजूद आगे बढ़ते रहना है। कई बार इंसान अपने जीवन की परेशानियों को देखकर यह मान लेता है कि शायद उसकी किस्मत ही कठिन है, लेकिन जीवन को केवल दर्द के क्षणों से परिभाषित करना उचित नहीं। जैसे एक कठिन मौसम पूरे वर्ष का प्रतिनिधित्व नहीं करता, वैसे ही एक मुश्किल दौर तुम्हारे पूरे भविष्य को तय नहीं करता। जो आज संघर्ष है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी सीख बन सकता है। जब कोई इंसान बार बार असफल होता है तो धीरे धीरे वह बाहरी दुनिया से ज्यादा खुद पर संदेह करने लगता है। यही वह क्षण होता है जहां उसे दूसरों की स्वीकृति नहीं बल्कि अपने ऊपर विश्वास की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। क्योंकि कई बार सबसे लंबी लड़ाई खुद को यह याद दिलाने की होती है कि तुम अभी भी सक्षम हो। कुछ रिश्ते, कुछ अवसर और कुछ सपने समय के साथ छूट जाते हैं। शुरुआत में यह सब नुकसान जैसा महसूस होता है, लेकिन हर छूटी हुई चीज वास्तव में कमी नहीं होती। कई बार जीवन तुम्हारे हाथों से वही निकालता है जो तुम्हारे लिए लंबे समय में सही नहीं था। जो इंसान कठिन समय में भी अपने मूल स्वभाव को नहीं खोता, वही वास्तव में परिपक्व कहलाता है। परिस्थितियां कठोर हो सकती है, लेकिन यदि तुम्हारी संवेदनशीलता, ईमानदारी और धैर्य बचा हुआ है, तो तुमने अपने भीतर की सबसे मूल्यवान चीजों को सुरक्षित रखा है। यदि आज तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी यात्रा बहुत लंबी हो गई है और मंजिल अभी भी दूर है, तो खुद को यह याद दिलाओ कि लंबा रास्ता हमेशा गलत रास्ता नहीं होता। कुछ यात्राएं इसलिए लंबी होती है क्योंकि वे केवल मंजिल तक नहीं बल्कि तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाने तक ले जा रही होती है। कभी कभी इंसान अपने जीवन में इतनी बार निराश होता है कि वह उम्मीद करना ही छोड़ देता है। उसे लगता है कि अब यदि वह ज्यादा उम्मीद नहीं रखेगा तो शायद कम दर्द होगा, लेकिन जीवन केवल सावधानी से नहीं जिया जाता। उम्मीद करना जोखिम जरूर है, पर बिना उम्मीद के आगे बढ़ना और भी कठिन हो जाता। जो लोग लंबे समय तक अपने दर्द को छुपा कर रखते हैं, वे बाहर से सामान्य दिख सकते हैं, लेकिन भीतर लगातार थकते रहते हैं। हर बात को अकेले संभालना शक्ति का प्रमाण नहीं बल्कि कई बार मजबूरी बन जाता है। इसलिए कभी कभी खुद को स्वीकार करना कि तुम्हें भी सहारे की जरूरत है, यह भी एक साहस है। हर कठिन अनुभव तुम्हें बदलता है, लेकिन यह तुम्हारे ऊपर है कि वह बदलाव तुम्हें कड़वा बनाए या अधिक समझदार। दर्द दो रास्ते देता है, या तो वह तुम्हें बंद कर दे या तुम्हें और गहराई से जीवन को समझना सिखा दे। चुनाव हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन संभव होता है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे प्रयासों का कोई परिणाम नहीं निकल रहा, तब केवल परिणाम पर ध्यान मत दो। कई बार सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर नहीं भीतर हो रहा होता है। तुम्हारा धैर्य बढ़ रहा होता है, तुम्हारी सोच स्पष्ट हो रही होती है और तुम्हारी सहनशक्ति मजबूत हो रही होती है। किसी भी कहानी का मूल्य केवल उसके सुखद अध्यायों से नहीं तय होता। संघर्ष, प्रतीक्षा, असफलता और दोबारा उठने के क्षण ही कहानी को गहराई देते हैं।
यदि तुम्हारी यात्रा कठिन है तो संभव है कि तुम्हारी कहानी भी साधारण नहीं बल्कि अधिक अर्थपूर्ण बन रही हो। कई बार इंसान जीवन में इतनी देर तक संघर्ष करता रहता है कि उसे अपने ही प्रयासों पर शक होने लगता है। वह सोचता है कि शायद वह गलत दिशा में चल रहा है या उसकी मेहनत कभी रंग नहीं लाएगी। लेकिन हर प्रगति तुरंत दिखाई नहीं देती। कुछ बदलाव बहुत गहराई में हो रहे होते हैं, जिनका असर समय आने पर ही समझ आता है। जब कोई व्यक्ति लगातार कठिन परिस्थितियों से गुजरता है तो वह केवल मजबूत ही नहीं बनता बल्कि अधिक जागरूक भी हो जाता है। उसे समझ आने लगता है कि जीवन में वास्तव में क्या मायने रखता है और किन चीजों पर अपनी ऊर्जा खर्च करना जरूरी नहीं है। संघर्ष कई बार जीवन को सरल नहीं लेकिन स्पष्ट जरूर बना देता है। हर अधूरा सपना असफलता का प्रतीक नहीं होता। कुछ सपने पूरे ना होकर भी तुम्हें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। तुम्हारी सीमाएं, तुम्हारी इच्छाएं और तुम्हारी प्राथमिकताएं, जो चीज तुम्हें नहीं मिली वह भी तुम्हारी यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकती है। कभी अपने आप को केवल इस आधार पर मत आंकना कि तुम अभी कहाँ खड़े हो। जीवन रेखीय नहीं होता। कुछ समय ऐसे होते हैं जब सब कुछ तेजी से आगे बढ़ता है और कुछ समय ऐसे जब केवल टिके रहना ही उपलब्धि होती है। धीमे चरण भी यात्रा का वैध हिस्सा है। यदि तुम्हें लग रहा है कि तुम बहुत थक चुके हो तो यह मत समझो कि तुम कमजोर हो गए हो। लंबे संघर्ष के बाद थकान स्वाभाविक है। महत्वपूर्ण यह नहीं कि तुम हर समय समान ऊर्जा में रहो बल्कि यह है कि थकने के बाद भी तुम पूरी तरह रुकने का निर्णय ना लो। कभी कभी इंसान अपनी जिंदगी में इतने बदलावों और अनिश्चितताओं से गुजरता है कि उसे अपने ही पुराने रूप की याद आने लगती है। वह सोचता है कि पहले सब कितना सरल था, लेकिन बदलाव हमेशा कुछ छीनने नहीं आते। कई बार वे तुम्हें उस रूप में ढाल रहे होते हैं जिसकी तुम्हें आने वाले समय में जरूरत पड़ेगी। जब जीवन तुम्हारी योजना के अनुसार नहीं चलता तो निराश होना स्वाभाविक है, लेकिन हर बाधा तुम्हारे खिलाफ नहीं होती। कुछ रुकावटें तुम्हें धीमा इसलिए करती है ताकि तुम बिना सोचे आगे ना बढ़ो। कई बार विलंब भी सुरक्षा का एक रूप होता है। जो इंसान लंबे समय तक संघर्ष करता है वह धीरे धीरे धैर्य की असली परिभाषा समझता है। धैर्य केवल इंतजार करना नहीं बल्कि अनिश्चितता के बीच भी अपने प्रयास जारी रखना है, बिना यह जाने कि परिणाम कब मिलेगा। फिर भी आगे बढ़ना ही वास्तविक दृढ़ता है। हर व्यक्ति के भीतर एक ऐसी क्षमता होती है जिसका उसे अंदाजा तब तक नहीं होता जब तक जीवन उसे कठिन परिस्थितियों में ना डाल दे। सामान्य दिनों में हम अपनी सीमाओं को नहीं पहचानते, लेकिन चुनौतियां अक्सर हमें हमारी वास्तविक ताकत से परिचित कराती है। यदि आज तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी यात्रा दूसरों से कठिन है तो इसे अन्याय मानकर निराश मत हो। अलग रास्ते अक्सर अलग परिणाम देते हैं। संभव है कि तुम्हारी यात्रा लंबी हो, लेकिन वही यात्रा तुम्हें वह गहराई और समझ दे रही हो जो आसान रास्तों पर नहीं मिलती। कई बार इंसान अपने जीवन की तुलना दूसरों से करके खुद को और अधिक दुखी कर लेता है। उसे लगता है कि बाकी सब लोग उससे आगे निकल गए हैं और केवल वही पीछे रह गया है। लेकिन हर व्यक्ति का समय, परिस्थिति और यात्रा अलग होती है। तुलना अक्सर वास्तविकता नहीं दिखाती, केवल अधूरा चित्र दिखाती है। जब कोई व्यक्ति लगातार मानसिक और भावनात्मक दबाव में रहता है तो उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि कई बार केवल इतना होती है कि वह दिन पूरा कर ले। हर संघर्ष बाहरी उपलब्धियों से नहीं मापा जा सकता। कुछ दिनों में केवल खुद को संभाल लेना भी बहुत बड़ी जीत होती है। हर खोई हुई चीज को वापस पाना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें जीवन से इसलिए चली जाती है ताकि तुम उनके बिना भी खुद को पहचान सको। जो हमेशा तुम्हारे साथ रहने के लिए बना है उसे पकड़ कर रखने के लिए अत्यधिक संघर्ष नहीं करना पड़ता। कभी अपने कठिन समय को देखकर यह मत सोचो कि तुम्हारे साथ ही सब गलत हो रहा है। जीवन हर व्यक्ति को अलग तरीके से परखता है। किसी की लड़ाई दिखाई देती है, किसी की नहीं।
इसलिए बाहरी शांत जीवन देखकर किसी की यात्रा को आसान मान लेना भ्रम हो सकता है। यदि तुम अभी भी प्रयास कर रहे हो, सीख रहे हो और हार के बाद भी पूरी तरह बंद नहीं हुए हो, तो समझो कि तुम्हारे भीतर अभी बहुत शक्ति बाकी है। सफलता केवल अंतिम परिणाम में नहीं बल्कि इस बात में भी है कि कठिन समय तुम्हें पूरी तरह बदलकर निष्क्रिय ना कर पाए। कभी कभी इंसान अपने जीवन में इतने लंबे समय तक संघर्ष करता है कि उसे सफलता से ज्यादा शांति की चाह होने लगती है। वह बड़े सपनों से पहले बस एक ऐसा दिन चाहता है जहां मन हल्का हो, विचार शांत हो और दिल पर बोझ कम लगे। यह चाह कमजोरी नहीं, बल्कि लंबे समय से थके हुए मन की स्वाभाविक आवश्यकता है। जब कोई व्यक्ति बार टूटने के बाद भी लोगों के प्रति अपनी अच्छाई बनाए रखता है, तो यह उसकी सबसे बड़ी आंतरिक शक्ति होती है। परिस्थितियां इंसान को कठोर बना सकती है, लेकिन हर कोई अपनी संवेदनशीलता बचाकर नहीं रख पाता। जो ऐसा कर ले वही वास्तव में मजबूत है। जीवन में कुछ उत्तर बहुत देर से मिलते हैं। जिन बातों को लेकर आज तुम्हारे भीतर भ्रम, दुख या बेचैनी है, संभव है कि भविष्य में वही घटनाएं तुम्हें स्पष्ट समझ में आने लगे। हर अनुभव का अर्थ उसी क्षण समझना जरूरी नहीं होता। कई बार इंसान खुद को इसलिए असफल मान लेता है क्योंकि वह केवल उन चीजों को देखता है जो अभी तक नहीं मिली। लेकिन यदि वह पीछे मुड़कर देखे तो उसे एहसास होगा कि उसने कितनी चीजें पहले ही पार कर ली है। प्रगति हमेशा उतनी स्पष्ट नहीं दिखती जितनी मंजिल। यदि आज तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा रास्ता कठिन, धीमा और अनिश्चित है, तो इसे अंत का संकेत मत समझो। कुछ यात्राएं तेज नहीं होती लेकिन गहरी होती है। वे तुम्हें केवल किसी मंजिल तक नहीं बल्कि अपने बेहतर रूप तक लेकर जाती है। कई बार इंसान अपने जीवन की सबसे कठिन लड़ाई दुनिया से नहीं बल्कि खुद के भीतर चल रहे विचारों से लड़ रहा होता। बाहर से सब सामान्य दिखता है, लेकिन भीतर लगातार सवाल, डर और अनिश्चितता चलती रहती है। ऐसे समय में सबसे बड़ी जीत कई बार केवल यह होती है कि तुम हार मानने के बजाय अगला दिन देखने का निर्णय लेते हो। जब जीवन तुम्हें बार ऐसे मोड़ों पर लाता है जहां तुम्हारी योजनाएं काम नहीं करती, तब धीरे धीरे तुम्हें नियंत्रण छोड़ना सीखना पड़ता है। हर चीज को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ना संभव नहीं। कुछ स्थितियों में स्वीकार करना विरोध करने से अधिक बुद्धिमानी होती है। जो लोग बहुत कुछ खोने के बाद भी प्रेम, विश्वास और अच्छाई पर भरोसा बनाए रखते हैं, वे साधारण नहीं होते। नुकसान के बाद कटु होना आसान है, लेकिन संतुलित बने रहना बहुत गहरी आंतरिक परिपक्वता मांगता है। हर कठिन समय तुम्हें कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है, भले ही उस समय वह केवल बोझ जैसा महसूस हो। कुछ अनुभव तुम्हें लोगों को समझना सिखाते हैं, कुछ तुम्हें अपनी सीमाएं दिखाते हैं और कुछ तुम्हें यह एहसास दिलाते हैं कि तुम्हारे भीतर पहले से कहीं अधिक क्षमता है। यदि तुम्हें लग रहा है कि तुम अभी वहीं खड़े हो जहां से तुम बहुत पहले निकल जाना चाहते थे, तो निराश मत हो। जीवन में प्रकृति हमेशा सीधी रेखा में नहीं होती। कभी कभी धीमी, उलझी हुई और कठिन यात्रा भी तुम्हें उसी जगह ले जा रही होती है जहां तुम्हें वास्तव में पहुंचना चाहिए। कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी ताकत यह नहीं होती कि वह कभी टूटता नहीं, बल्कि यह होती है कि हर बार टूटने के बाद भी वह खुद को फिर से समेट लेता है और आगे बढ़ने का साहस जुटा लेता। जो लोग जीवन में सबसे ज्यादा संघर्ष करते हैं, वे अक्सर छोटी छोटी खुशियों में भी गहरा सुकून ढूंढ लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि शांति और संतोष कितने मूल्यवान होते हैं। हर कठिन दौर तुम्हें रोकने के लिए नहीं आता। कुछ मुश्किलें तुम्हारी दिशा बदलने आती है ताकि तुम वहां पहुंच सको जहां तुम्हारा वास्तविक विकास संभव है। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे प्रयासों को नहीं समझ रहा, तब भी अपने रास्ते पर चलते रहो। हर महत्वपूर्ण यात्रा को शुरुआत में समझा नहीं जाता। कुछ चीजों की कीमत समय के साथ ही स्पष्ट होती है। तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। वर्तमान चाहे जितना कठिन लगे, यह केवल एक अध्याय है। जब तक तुम आगे बढ़ने का निर्णय लेते रहोगे, नए पन्ने लिखे जाते रहेंगे।
कई बार इंसान अपने जीवन में इतनी जिम्मेदारियों, अपेक्षाओं और संघर्षों के बीच घिर जाता है कि वह यह भूलने लगता है कि उसने शुरुआत क्यों की थी। वह बस चलते रहना सीख जाता है, बिना यह महसूस किए कि भीतर कितना भार जमा हो चुका है। ऐसे समय में रुककर खुद को समझना, अपनी थकान को स्वीकार करना और अपने मन को थोड़ा विश्राम देना भी उतना ही जरूरी है जितना आगे बढ़ना। जब जीवन तुम्हें बार बार परखता है तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर दो चीजें विकसित होती है, सहनशीलता और दृष्टि। सहनशीलता तुम्हें कठिन समय में टूटने से बचाती है और दृष्टि तुम्हें यह समझने में मदद करती है कि कौन सी लड़ाइयाँ वास्तव में लड़ने योग्य है। हर संघर्ष केवल बोझ नहीं होता, कुछ संघर्ष तुम्हें परिपक्व बनाते हैं। जो लोग अपने जीवन में लंबे समय तक अनिश्चितता के साथ जीते हैं, वे धीरे धीरे नियंत्रण के भ्रम से बाहर निकलने लगते हैं। उन्हें समझ आने लगता है कि हर चीज योजना के अनुसार नहीं चलेगी, फिर भी जीवन आगे बढ़ता है। इसी समझ के साथ जीना एक अलग प्रकार की शांति लेकर आता है। कभी अपने आप को केवल उपलब्धियों से मत मापो। तुम्हारा मूल्य केवल इस बात से तय नहीं होता कि तुमने क्या हासिल किया, बल्कि इस बात से भी तय होता है कि कठिन परिस्थितियों में तुमने खुद को कैसे संभाला, अपने सिद्धांतों को कितना बचाए रखा और कितनी ईमानदारी से प्रयास करते रहे। यदि आज तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी यात्रा बहुत कठिन है, तो इसे अपनी कहानी की कमजोरी मत समझो। कुछ रास्ते इसलिए कठिन होते हैं क्योंकि वे तुम्हें केवल मंजिल तक नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्तित्व तक ले जा रहे होते हैं जो उस मंजिल के योग्य हो। कभी कभी इंसान अपने जीवन की परिस्थितियों से इतना घिर जाता है कि उसे लगता है मानो अब कुछ भी बदलना संभव नहीं है। हर दिन एक जैसा लगता है, समस्याएं दोहराती रहती है और मन धीरे धीरे थकने लगता है। लेकिन परिवर्तन हमेशा अचानक शोर के साथ नहीं आता। कई बार बदलाव बहुत शांत तरीके से शुरू होता है। एक नए विचार, एक छोटे निर्णय या खुद पर दोबारा विश्वास करने से जो लोग लगातार संघर्षों से गुजरते हैं, वे अक्सर भीतर से बहुत गहरे हो जाते हैं। उनकी सोच, उनका धैर्य और जीवन को देखने का नजरिया दूसरों से अलग हो जाता है। वे जानते हैं कि हर मुस्कान के पीछे कोई कहानी हो सकती है, इसलिए वे लोगों के प्रति अधिक संवेदनशील और समझदार बन जाते हैं। जब जीवन तुम्हारी योजनाओं को बार बार बदलता है तो शुरुआत में यह निराशाजनक लगता है, लेकिन समय के साथ यही अनुभव तुम्हें लचीला बनाते हैं। तुम सीखते हो कि केवल वही व्यक्ति आगे बढ़ पाता है जो परिस्थितियों के साथ खुद को ढाल सके, बिना अपने मूल्यों को छोड़े। हर कठिन दौर तुम्हारे भीतर छिपी किसी नई क्षमता को बाहर लाता है। कुछ समय तुम्हें धैर्य सिखाते हैं, कुछ निर्णय लेना, कुछ सीमाएं तय करना और कुछ यह समझना कि कब किसी चीज को जाने देना आवश्यक है। संघर्ष केवल छीनते नहीं, वे तुम्हें नया भी बनाते हैं। यदि तुम्हें लग रहा है कि तुम बहुत धीरे आगे बढ़ रहे हो तो खुद को याद दिलाओ कि धीमी प्रगति भी प्रगति ही होती है। महत्वपूर्ण यह नहीं कि तुम कितनी तेजी से बढ़ रहे हो, बल्कि यह है कि तुम पूरी तरह रुक नहीं गए हो। निरंतरता अक्सर गति से अधिक शक्तिशाली होती है। कई बार इंसान अपने जीवन में इतनी बार निराश होता है कि वह खुद से ही उम्मीद करना कम कर देता है। उसे डर लगने लगता है कि कहीं फिर से भरोसा करने पर वही दर्द दोबारा ना मिले। लेकिन जीवन का अर्थ केवल खुद को बचाते रहना नहीं, कभी कभी आगे बढ़ने के लिए फिर से विश्वास करना पड़ता है, चाहे धीरे धीरे ही सही। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक संघर्ष करता है तो उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि हमेशा बाहरी सफलता नहीं होती। कई बार उसकी सबसे बड़ी जीत यह होती है कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद उसने अपनी संवेदनशीलता, अपनी ईमानदारी और अपनी मूल पहचान को पूरी तरह खोने नहीं दिया। कुछ अध्याय जीवन में ऐसे आते हैं जहां तुम्हें तुरंत उत्तर नहीं मिलते। तुम बस प्रयास करते हो, प्रतीक्षा करते हो और अनिश्चितता के साथ जीना सीखते हो। यही समय तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है, क्योंकि धैर्य अक्सर तब विकसित होता है
जब तुम्हारे पास जल्दी परिणाम देखने का विकल्प नहीं होता। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे लगता है कि वह बहुत पीछे छूट गया है, लेकिन पीछे होना और रास्ते में होना अलग बातें हैं। यदि तुम अभी भी सीख रहे हो, सोच रहे हो और आगे बढ़ने की इच्छा रखते हो तो तुम्हारी यात्रा अभी सक्रिय है। यदि आज तुम्हें लग रहा है कि जीवन बहुत भारी हो गया है, तो यह मत भूलो कि इंसान की सबसे बड़ी खूबी उसकी अनुकूलन क्षमता है। तुमने पहले भी कठिन समय देखे हैं, उनसे सीखा है और आगे बढ़े हो। यही क्षमता तुम्हें आने वाले समय में भी संभाल सकती है। कभी कभी इंसान अपने जीवन के ऐसे दौर से गुजरता है जहां उसे लगता है कि वह केवल जिम्मेदारियां निभा रहा है, लेकिन वास्तव में जी नहीं रहा। हर दिन एक सूची जैसा बन जाता है, काम, अपेक्षाएं, थकान और फिर वही दोहराव। ऐसे समय में यह याद रखना जरूरी है कि जीवन केवल कार्य पूरा करने के लिए नहीं बल्कि अनुभव करने, समझने और अपने भीतर संतुलन बनाने के लिए भी है। जो लोग जीवन में बार चुनौतियों का सामना करते हैं, वे धीरे धीरे यह समझने लगते हैं कि स्थिरता बाहर की परिस्थितियों से नहीं बल्कि भीतर की स्पष्टता से आती है। यदि तुम्हारे भीतर दिशा स्पष्ट है तो बाहरी अव्यवस्था भी तुम्हें लंबे समय तक भटका नहीं सकती। कई बार हम उन चीजों को पकड़ कर बैठे रहते हैं जो अब हमारे जीवन के लिए उपयोगी नहीं रही। पुराने विचार, अस्वस्थ रिश्ते, अधूरी उम्मीदें या स्वयं की पुरानी पहचान छोड़ना हमेशा हार नहीं होता। कुछ चीजों को जाने देना आगे बढ़ने की सबसे आवश्यक शर्त बन जाता है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी मेहनत को कोई नहीं देख रहा, तब भी अपने प्रयासों का मूल्य कम मत समझो। हर महत्वपूर्ण निर्माण पहले अदृश्य रूप से बनता है। जैसे जड़ें मिट्टी के भीतर बढ़ती हैं, वैसे ही कई उपलब्धियां बाहर दिखने से पहले भीतर तैयार होती है। यदि आज तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा रास्ता कठिन, अकेला और लंबा है, तो इसे अपने खिलाफ प्रमाण मत मानो। कुछ यात्राएं भीड़ के साथ नहीं होती, वे तुम्हें खुद से मिलाने, तुम्हारी क्षमता समझाने और तुम्हें अधिक गहराई देने के लिए होती है। कभी कभी इंसान अपने जीवन की गति से नहीं बल्कि अपनी ही अपेक्षाओं से थक जाता है। वह सोचता है कि उसे अब तक बहुत आगे होना चाहिए था, बहुत कुछ हासिल कर लेना चाहिए था, लेकिन हर यात्रा का अपना समय होता है। केवल इसलिए कि चीजें तुम्हारी योजना के अनुसार नहीं हुई, इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत दिशा में हो। जो लोग लंबे समय तक कठिन परिस्थितियों में रहते हैं, वे छोटी छोटी स्थिर चीजों की कीमत समझने लगते हैं। एक शांत सुबह, स्पष्ट मन, भरोसेमंद व्यक्ति या बिना चिंता का एक दिन। संघर्ष अक्सर इंसान की इच्छाओं को जटिल नहीं बल्कि अधिक सरल और वास्तविक बना देता है। हर निर्णय का परिणाम तुरंत समझ में नहीं आता। कुछ चुनाव ऐसे होते हैं जिनका अर्थ केवल महीनों या वर्षों बाद स्पष्ट होता है। इसलिए यदि अभी तुम्हें अपनी दिशा को लेकर भ्रम है, तो केवल इस आधार पर खुद को गलत मत मानो कि उत्तर अभी स्पष्ट नहीं है। जब जीवन तुम्हें धीमा कर देता है, तो इसे हमेशा रुकावट मत समझो। कुछ चरण ऐसे होते हैं जहां गति कम होना जरूरी है ताकि तुम अपनी दिशा, अपने उद्देश्य और अपनी ऊर्जा को फिर से व्यवस्थित कर सको। धीमापन कई बार सुधार का अवसर भी होता है। यदि आज तुम्हें लग रहा है कि तुम केवल संघर्ष ही देख रहे हो, तो यह याद रखो कि दृष्टि अक्सर वर्तमान भावनाओं से प्रभावित होती है। कठिन समय में भविष्य धुंधला लगना स्वाभाविक है। इसका अर्थ यह नहीं कि भविष्य वास्तव में खाली है, केवल इतना कि तुम अभी उसके पूरे चित्र को नहीं देख पा रहे हो। कई बार इंसान अपनी जिंदगी में इतना कुछ संभाल रहा होता है कि उसे खुद भी एहसास नहीं होता कि वह कितनी मानसिक थकान से गुजर रहा है। बाहर से वह सामान्य दिखता है, अपने काम करता है, लोगों से बात करता है, लेकिन भीतर लगातार दबाव महसूस करता रहता है। ऐसे समय में यह समझना जरूरी है कि हर थकान केवल शरीर की नहीं होती, मन को भी विश्राम चाहिए।
जब कोई व्यक्ति बार बार असफलताओं या निराशाओं से गुजरता है तो धीरे धीरे वह परिणाम से ज्यादा प्रक्रिया को समझने लगता है। उसे एहसास होता है कि हर प्रयास केवल जीतने के लिए नहीं होता। कुछ प्रयास तुम्हें अनुशासन, धैर्य और यथार्थवादी दृष्टिकोण सिखाने के लिए भी होते हैं। हर इंसान के जीवन में ऐसे चरण आते हैं जहां उसे अपनी पहचान पर दोबारा विचार करना पड़ता है। जो तुम पहले थे वह पर्याप्त नहीं लगता और जो बनना चाहते हो वह भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं होता। यह बीच का चरण असुविधाजनक जरूर है, लेकिन यही आंतरिक विकास का हिस्सा है। कभी अपने कठिन अनुभवों को केवल बोझ की तरह मत देखो। समय के साथ वही अनुभव तुम्हारी निर्णय क्षमता, लोगों को समझने की योग्यता और स्वयं के प्रति ईमानदारी को मजबूत कर सकते हैं। अनुभव हमेशा सुखद नहीं होते, लेकिन वे अक्सर उपयोगी होते हैं। यदि तुम्हें लग रहा है कि तुम अभी भी अपनी मंजिल से दूर हो तो केवल दूरी मत देखो, यह भी देखो कि तुम कितनी दूर आ चुके हो। प्रगति का सही मूल्यांकन केवल शेष रास्ते से नहीं तय की गई यात्रा से भी होता है। कभी कभी इंसान को सबसे ज्यादा थकान काम से नहीं बल्कि लगातार सोचते रहने से होती है। हर निर्णय, हर संभावना, हर पुरानी गलती और आने वाले भविष्य की चिंता मन को इतना व्यस्त कर देती है कि शांति दुर्लभ लगने लगती है। ऐसे समय में समस्या हमेशा परिस्थिति नहीं होती बल्कि बिना रुके चलने वाला मन भी होता है। जो लोग जीवन में बहुत जल्दी कठिन अनुभवों से गुजरते हैं वे अक्सर अपनी उम्र से पहले परिपक्व हो जाते हैं। वे चीजों को सही रूप से नहीं देखते क्योंकि उन्होंने वास्तविक अस्थिरता, अनिश्चितता और भावनात्मक दबाव को करीब से महसूस किया होता है। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे निर्णय होते हैं जिन पर वह बार लौट कर सोचता है, क्या होता यदि उसने कुछ और चुना होता, लेकिन जीवन पीछे जाकर पुनः संपादित नहीं किया जा सकता। इसलिए सबसे व्यावहारिक दृष्टिकोण यही है कि उपलब्ध जानकारी के आधार पर आगे के बेहतर निर्णय लिए जाएं। जब तुम्हें लगे कि तुम बहुत पीछे रह गए हो तो यह मत भूलो कि विकास हमेशा दृश्य नहीं होता। कुछ सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन आदतों, दृष्टिकोण, आत्मनियंत्रण और भावनात्मक परिपक्वता में होते हैं, जो बाहर से तुरंत नहीं दिखते लेकिन भविष्य को गहराई से प्रभावित करते हैं। यदि आज का समय कठिन है तो इसका अर्थ यह नहीं कि पूरा जीवन इसी रूप में रहेगा। परिस्थितियां बदलती है, प्राथमिकताएं बदलती है और इंसान स्वयं भी बदलता है। स्थायित्व का भ्रम अक्सर कठिन समय को वास्तविकता से अधिक भारी बना देता है। कई बार इंसान अपने जीवन में इतना आगे बढ़ चुका होता है कि वापस लौटना संभव नहीं लगता, लेकिन मंजिल भी अभी स्पष्ट नहीं होती। यह बीच का चरण सबसे अधिक असहज होता है क्योंकि पुरानी निश्चितता पीछे छूट चुकी होती है और नई स्पष्टता अभी बनी नहीं होती। फिर भी यही चरण अक्सर सबसे गहरा आंतरिक परिवर्तन लाता है। जब कोई व्यक्ति लगातार जिम्मेदारियों और अपेक्षाओं के बीच जीता है तो वह धीरे धीरे अपनी भावनात्मक जरूरतों को पीछे रख देता है। वह यह मान लेता है कि अभी केवल काम करना है, महसूस करना बाद में। लेकिन अनदेखी की गई भावनाएं समाप्त नहीं होती, वे केवल जमा होती रहती है। हर कठिन परिस्थिति तुम्हें तुरंत मजबूत महसूस नहीं कराती। कई बार संघर्ष के दौरान तुम थके हुए, भ्रमित और असुरक्षित महसूस कर सकते हो। यह कमजोरी का संकेत नहीं है। विकास का अनुभव अक्सर व्यवस्थित नहीं, वह असुविधा और अनिश्चितता के साथ आता है। कभी अपने जीवन को केवल उपलब्धियों की सूची में मत बदलो। यदि तुम्हारी सारी पहचान केवल इस बात पर निर्भर हो जाए कि तुमने क्या हासिल किया तो हर रुकावट तुम्हें व्यक्तिगत विफलता जैसी लगेगी। इंसान का मूल्य उसकी उत्पादकता से अधिक जटिल होता है। यदि आज तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे प्रयासों का प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा तो यह संभव है कि प्रक्रिया अभी जारी है। हर निर्माण का एक अदृश्य चरण होता है। परिणाम देर से दिखना प्रयास के निरर्थक होने का प्रमाण नहीं है। कभी कभी इंसान अपने जीवन में इतने लंबे समय तक संघर्ष करता है कि उसे आराम करना भी अस्वाभाविक लगने लगता है।
वह हमेशा अगले काम, अगली समस्या या अगली जिम्मेदारी के बारे में सोचता रहता है। धीरे धीरे व्यस्त रहना उसकी आदत बन जाती है और शांति उसे अपरिचित लगने लगती है। लेकिन निरंतर तनाव कोई उपलब्धि नहीं है। संतुलन भी उतना ही आवश्यक है। जब कोई व्यक्ति बाहर बाहर अनिश्चित परिस्थितियों से गुजरता है तो वह धीरे धीरे नियंत्रण के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। उसे हर चीज पहले से जानने, योजना बनाने और संभावित समस्याओं से बचने की इच्छा होती है। लेकिन जीवन का एक हिस्सा हमेशा अप्रत्याशित रहेगा और इसे स्वीकार करना मानसिक लचीलापन विकसित करने का महत्वपूर्ण भाग है। हर अनुभव तुम्हें कुछ न कुछ सिखाता है, लेकिन सभी सीखें सुखद नहीं होती। कुछ सबक निराशा, हानि और कठिन निर्णयों के माध्यम से आते हैं। इन अनुभवों का मूल्य यह नहीं कि वे आसान थे, बल्कि यह कि उन्होंने तुम्हें वास्तविकता के प्रति अधिक स्पष्ट और व्यावहारिक बनाया। कभी अपने वर्तमान संघर्ष को देखकर यह निष्कर्ष मत निकालो कि तुम असफल हो। संघर्ष कई बार असफलता का नहीं बल्कि प्रक्रिया का संकेत होता है। यदि तुम अभी भी प्रयास कर रहे हो, समायोजित कर रहे हो और सीख रहे हो तो तुम स्थिर नहीं हो, तो तुम प्रक्रिया में हो। यदि आज तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी यात्रा अपेक्षा से अधिक कठिन, धीमी और जटिल है, तो यह मानकर निराश मत हो कि कुछ गलत हो गया है। कुछ रास्ते स्वभाव से ही जटिल होते हैं। वे केवल लक्ष्य तक पहुंचने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें अधिक सक्षम, अधिक स्पष्ट और अधिक संतुलित बनाने के लिए भी होते हैं। कई बार इंसान अपने जीवन में इस हद तक अनुकूलन कर लेता है कि वह लगातार तनाव को सामान्य समझने लगता है। उसे लगता है कि हमेशा दबाव में रहना, हर समय चिंतित रहना और मानसिक रूप से व्यस्त रहना ही सामान्य जीवन है। लेकिन केवल इसलिए कि कोई स्थिति परिचित हो गई है, इसका मतलब यह नहीं कि वह स्वस्थ या स्थायी है। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीता है, तो धीरे धीरे वह अपनी ही इच्छाओं और प्राथमिकताओं से दूर होने लगता है। एक समय के बाद उसे यह पहचानना कठिन हो जाता है कि वह वास्तव में क्या चाहता है। आत्मसमझ कई बार बाहरी उपलब्धियों से अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य होती है। हर कठिन निर्णय सही महसूस नहीं होता। कुछ निर्णय आवश्यक होते हैं, भले ही वे भावनात्मक रूप से असुविधाजनक हो। परिपक्वता का एक हिस्सा यह समझना भी है कि सही चुनाव हमेशा तत्काल राहत नहीं देता। कई बार वह केवल दीर्घकालिक स्पष्टता प्रदान करता है। जब तुम्हें लगे कि तुम बहुत धीरे आगे बढ़ रहे हो, तो यह भी देखो कि तुम्हारी गति किन परिस्थितियों के बीच बनी हुई है। समान परिणाम अलग परिस्थितियों में अलग अर्थ रखते हैं। कठिन वातावरण में छोटी प्रगति भी सामान्य परिस्थितियों की बड़ी उपलब्धि जितनी मूल्यवान हो सकती है। यदि आज का समय भ्रम, प्रतीक्षा और अनिश्चितता से भरा हुआ है, तो इसे स्थायी स्थिति मत मानो। जीवन में स्पष्टता अक्सर तुरंत नहीं मिलती। कई बार दिशा चलते चलते बनती है और समझ केवल पीछे मुड़कर देखने पर विकसित होती है। कभी कभी इंसान अपने जीवन में इतना कुछ एक साथ संभाल रहा होता है कि उसे यह पहचानने का अवसर ही नहीं मिलता कि वास्तव में कौन सी चीज उसे सबसे अधिक प्रभावित कर रही है। थकान, चिड़चिड़ापन, अनिश्चितता और प्रेरणा की कमी धीरे धीरे जमा होते जाते हैं। हर समस्या का समाधान तुरंत नहीं मिलता, लेकिन उसे पहचानना ही समाधान की दिशा में पहला व्यावहारिक कदम होता है। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक संघर्ष करता है, तो वह केवल परिस्थितियों से नहीं बल्कि अपनी ऊर्जा के प्रबंधन से भी जूझ रहा होता है। हर दिन समान उत्साह से काम करना संभव नहीं। वास्तविक अनुशासन कई बार प्रेरणा की अनुपस्थिति में भी आवश्यक कार्यों को सीमित लेकिन निरंतर रूप से करते रहने में होता है। हर संबंध, अवसर या लक्ष्य को बनाए रखना आवश्यक नहीं होता। कुछ चीजों को छोड़ना रणनीतिक निर्णय भी हो सकता है। जीवन में सीमित समय, ऊर्जा और ध्यान होते हैं, इसलिए चयन करना कमजोरी नहीं बल्कि प्राथमिकताओं की स्पष्टता का संकेत है। कभी अपने मूल्य का निर्धारण केवल इस आधार पर मत करो कि वर्तमान में कितनी चीजें तुम्हारे नियंत्रण में है।
जीवन का एक बड़ा हिस्सा अनिश्चित और बाहरी कारकों से प्रभावित होता है। तुम्हारा मूल्य परिस्थितियों की स्थिरता से नहीं, बल्कि उनके प्रति तुम्हारी प्रतिक्रिया की गुणवत्ता से अधिक जुड़ा होता है। यदि आज तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी यात्रा बहुत उलझी हुई है, तो यह मत मानो कि दिशा समाप्त हो गई है। जटिलता हमेशा भ्रम का संकेत नहीं होती। कई बार यह केवल इस बात का संकेत होती है कि तुम जीवन के अधिक गहरे, अधिक वास्तविक और कम सतही चरण से गुजर रहे हो। कभी कभी इंसान को सबसे अधिक चुनौती बाहरी कठिनाइयों से नहीं, बल्कि निर्णयों की अधिकता से मिलती है। बहुत सारे विकल्प, बहुत सारी संभावनाएं और हर निर्णय के परिणामों का दबाव मन को थका देता है। हर समय पूर्ण निर्णय लेना संभव नहीं होता। कई बार पर्याप्त जानकारी के आधार पर आगे बढ़ना ही सबसे व्यावहारिक विकल्प होता है। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक अस्थिर परिस्थितियों में रहता है, तो उसका मन सुरक्षा और पूर्वानुमान की तलाश में रहने लगता है। वह हर चीज को पहले से समझना और नियंत्रित करना चाहता है। लेकिन जीवन की प्रकृति पूर्ण निश्चितता नहीं देती। मानसिक स्थिरता कई बार बाहरी नियंत्रण से नहीं, बल्कि आंतरिक अनुकूलन क्षमता से आती है। हर उपलब्धि तुरंत संतोष नहीं देती। कई बार जिस लक्ष्य के लिए तुमने लंबे समय तक मेहनत की होती है, उसे पाने के बाद भी अपेक्षित संतुष्टि महसूस नहीं होती। यह असामान्य नहीं है। उपलब्धि और अर्थ हमेशा समान चीजें नहीं होते। दोनों को अलग अलग समझना आवश्यक है। कभी अपने वर्तमान भ्रम को अक्षमता का प्रमाण मत मानो। जीवन के कुछ चरण स्वभाव से ही जटिल होते हैं। यदि तुम्हें अभी सब कुछ स्पष्ट नहीं दिख रहा, तो इसका अर्थ केवल इतना हो सकता है कि तुम संक्रमण के दौर में हो, ना कि गलत दिशा में। यदि आज तुम्हें लग रहा है कि चीजें अपेक्षा से अधिक समय ले रही है, तो केवल समय पर ध्यान मत दो। यह भी देखो कि प्रक्रिया तुम्हें क्या सिखा रही है। कुछ यात्राएं जल्दी पूरी हो सकती है, लेकिन धीमी यात्राएं कई बार अधिक गहरी समझ, धैर्य और स्पष्टता विकसित करती है। कई बार इंसान अपने जीवन को केवल अगले लक्ष्य तक पहुंचने की दौड़ में बदल देता है। एक लक्ष्य पूरा होता है, फिर तुरंत दूसरा सामने आ जाता है। इस प्रक्रिया में वह उपलब्धियों को दर्ज तो करता है, लेकिन उन्हें अनुभव नहीं कर पाता। निरंतर आगे बढ़ना उपयोगी हो सकता है, पर बिना रुक कर समझे कि तुम कहाँ पहुँचे हो, प्रगति अधूरी महसूस हो सकती। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक अनिश्चितता में रहता है, तो वह भविष्य के बारे में अत्यधिक सोचने लगता है। हर संभावित परिणाम का विश्लेषण, हर जोखिम का अनुमान और हर गलती से बचने की कोशिश मानसिक ऊर्जा को कम कर देती है। योजना बनाना उपयोगी है, लेकिन अत्यधिक पूर्वानुमान हमेशा नियंत्रण नहीं देता। हर कठिन परिस्थिति का समाधान तुरंत कार्यवाही नहीं होता। कुछ स्थितियों में सही प्रतिक्रिया यह भी हो सकती है कि तुम जानकारी एकत्र करो, स्थिति को समझो और प्रतिक्रिया देने से पहले स्वयं को स्थिर करो। हर समस्या गति नहीं मांगती, कुछ स्पष्टता मांगती है। कभी अपने जीवन को केवल उन चीजों से मत मापो जो अभी तक पूरी नहीं हुई। अधूरे लक्ष्य हमेशा अधिक दिखाई देते हैं, जबकि पूरी हुई प्रगति सामान्य लगने लगती है। यदि तुम केवल कमी पर ध्यान दोगे, तो उपलब्धियां भी अपर्याप्त लगने लगेंगी। यदि आज तुम्हें लग रहा है कि तुम लगातार समायोजन कर रहे हो और फिर भी स्थिरता नहीं मिल रही, तो यह संभव है कि तुम एक ऐसे चरण से गुजर रहे हो जहां पुरानी संरचनाएं काम नहीं कर रही और नई अभी स्थापित नहीं हुई। यह असुविधाजनक जरूर है, लेकिन संक्रमण का स्वाभाविक हिस्सा भी हो सकता है। कभी कभी इंसान अपने जीवन में इतना अधिक विश्लेषण करने लगता है कि निर्णय लेना ही कठिन हो जाता है। हर विकल्प के फायदे, नुकसान, हर संभावित परिणाम और हर जोखिम पर लगातार विचार मन को निष्क्रिय बना सकता है। स्पष्टता हमेशा अधिक सोचने से नहीं आती। कई बार सीमित जानकारी के साथ भी आगे बढ़ना आवश्यक होता है। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक चुनौतियों से घिरा रहता है, तो वह धीरे धीरे समस्या समाधान मोड़ में रहने का आदी हो जाता है।
वह हर स्थिति को सुधारने, ठीक करने या नियंत्रित करने की कोशिश करता है। लेकिन जीवन की हर स्थिति प्रबंधन योग्य समस्या नहीं होती। कुछ अनुभव केवल स्वीकार किए जा सकते हैं। हर लक्ष्य तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं होता, भले ही वह सामाजिक रूप से आकर्षक या प्रशंसनीय लगे। परिपक्वता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह पहचानना है कि कौन से लक्ष्य वास्तव में तुम्हारे मूल्यों, परिस्थितियों और दीर्घकालिक संतुलन के अनुरूप है। कभी अपने वर्तमान धीमेपन को अक्षमता मत समझो। थकान, जटिल परिस्थितियां और मानसिक दबाव कार्यक्षमता को प्रभावित करते हैं। यदि गति कम हुई है तो यह हमेशा अनुशासन की कमी नहीं दर्शाती। कई बार यह उपलब्ध संसाधनों की वास्तविक सीमा का संकेत होता है। यदि आज तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी यात्रा लगातार बदलती प्राथमिकताओं, अधूरे निर्णयों और अनिश्चितताओं से भरी हुई है, तो यह मानकर निराश मत हो कि तुम दिशा खो चुके हो। जीवन के कुछ चरण रेखीय नहीं होते। वे स्पष्ट मार्ग नहीं बल्कि क्रमिक समायोजन और पुनर्संरचना की मांग करते हैं। कई बार इंसान अपने जीवन में इतनी अधिक जिम्मेदारियां ले लेता है कि वह दक्ष तो दिखता है, लेकिन भीतर से लगातार दबाव में रहता है। बाहरी कार्यक्षमता हमेशा आंतरिक संतुलन का संकेत नहीं होती। किसी काम को पूरा कर लेना और उसे स्वस्थ तरीके से संभालना दो अलग बातें हैं। जब कोई व्यक्ति लगातार समस्याओं का समाधान करता रहता है, तो वह धीरे धीरे केवल कमी, जोखिम और संभावित विफलताओं पर ध्यान देने लगता है। यह सोच अल्पकालिक रूप से उपयोगी हो सकती है, लेकिन लंबे समय में वही दृष्टिकोण अवसरों, संतोष और संतुलन को कम कर सकता है। हर निर्णय का उद्देश्य अधिकतम परिणाम निकालना नहीं होता। कुछ निर्णय केवल तनाव कम करने, जटिलता घटाने या मानसिक ऊर्जा बचाने के लिए भी लिए जाते हैं। व्यावहारिक जीवन में पर्याप्त रूप से अच्छा कई बार पूर्णतः आदर्श से अधिक टिकाऊ रणनीति होती है। कभी अपने मूल्य को इस बात से मत जोड़ो कि तुम कितनी चीजें एक साथ संभाल सकते हो। उच्च क्षमता उपयोगी है, लेकिन अनंत क्षमता कोई वास्तविक मानक नहीं है। सीमाएं होना अक्षमता का प्रमाण नहीं बल्कि संसाधनों की वास्तविकता है। यदि आज तुम्हें लग रहा है कि तुम लगातार समायोजन, पुनर्मूल्यांकन और दिशा संशोधन कर रहे हो, तो यह हमेशा अस्थिरता का संकेत नहीं है। कई बार यही प्रक्रिया अधिक यथार्थवादी, टिकाऊ और दीर्घकालिक रूप से बेहतर संरचना बनाने का हिस्सा होती है। कभी कभी इंसान अपने जीवन में इतने सारे खुले कार्य, अधूरे निर्णय और लंबित दायित्वों के बीच फंस जाता है कि मानसिक रूप से विश्राम करना भी कठिन हो जाता है। शरीर आराम कर सकता है, लेकिन मन लगातार सक्रिय रहता है। ऐसी स्थिति में समस्या हमेशा काम की मात्रा नहीं बल्कि अधूरी मानसिक प्रक्रियाओं का भार भी हो सकती है। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक उच्च अपेक्षाओं के साथ जीता है, तो वह धीरे धीरे अपनी उपलब्धियों को सामान्य और अपनी कमियों को असामान्य मानने लगता है। यह दृष्टिकोण प्रगति की अनुभूति को कम कर सकता है। वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन कई बार आत्म आलोचना से अधिक उपयोगी होता है। हर अवसर का पीछा करना आवश्यक नहीं है। अधिक विकल्प हमेशा अधिक लाभ नहीं देते। कई बार वे केवल निर्णय, थकान और प्राथमिकताओं के विखंडन का कारण बनते हैं। चयन करना खोना नहीं बल्कि ध्यान केंद्रित करना भी हो सकता है। कभी अपने वर्तमान चरण को स्थायी निष्कर्ष की तरह मत देखो। यदि अभी चीजें स्पष्ट, जटिल या धीमी है, तो यह केवल वर्तमान संरचना का वर्णन है, भविष्य का अंतिम निर्णय नहीं। अस्थायी अवस्था को स्थायी पहचान बना लेना विश्लेषण की सामान्य त्रुटि है। यदि आज तुम्हें लग रहा है कि तुम बार दिशा बदल रहे हो, योजनाएं संशोधित कर रहे हो और फिर से शुरुआत कर रहे हो, तो इसे हमेशा विफलता का संकेत मत मानो। अनुकूलन कई बार असंगति नहीं बल्कि बेहतर सूचना के आधार पर रणनीति सुधारने की प्रक्रिया होती है। कभी कभी इंसान अपने जीवन में इतने लंबे समय तक अनिश्चितता के साथ जीता है कि उसे स्थिरता एक आदर्श जैसी लगने लगती है। वह सोचता है कि शायद कभी सब कुछ पूरी तरह ठीक नहीं होगा, लेकिन जीवन की प्रकृति स्थिर नहीं होती। परिस्थितियां बदलती रहती है
और जो आज अस्थिर है वही समय के साथ संतुलित भी हो सकता है। जब कोई व्यक्ति लगातार प्रयास करता है लेकिन परिणाम तुरंत नहीं दिखते तो उसका मन धीरे धीरे थकने लगता है। वह अपने ही प्रयासों पर सवाल करने लगता है। लेकिन हर प्रयास का प्रभाव तत्काल दृश्य होना जरूरी नहीं। कई बदलाव धीरे धीरे अदृश्य रूप में भीतर से शुरू होते हैं और समय आने पर स्पष्ट होते हैं। कभी अपने जीवन को केवल वर्तमान दबावों के आधार पर मत आंको। कठिन समय में निर्णय लेना हमेशा आसान नहीं होता और उस समय की मानसिक स्थिति पूरे दृष्टिकोण को प्रभावित कर सकती है। समय के साथ वही स्थिति जो आज भारी लगती है अधिक स्पष्ट और समझने योग्य बन सकती है। जो लोग लंबे समय तक जिम्मेदारियों के बीच रहते हैं वे अक्सर खुद के लिए समय निकालना भूल जाते हैं। वे दूसरों के लिए उपलब्ध रहते हैं लेकिन स्वयं के लिए अनुपस्थित हो जाते हैं। संतुलन केवल काम और लक्ष्य के बीच नहीं बल्कि स्वयं की देखभाल और बाहरी दायित्वों के बीच भी आवश्यक होता है। यदि आज तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा रास्ता लंबा, धीमा और कभी कभी उलझा हुआ है तो यह मत सोचो कि तुम पीछे हो। हर व्यक्ति की यात्रा का स्वरूप अलग होता है। कुछ रास्ते सीधे होते हैं, कुछ घुमावदार, लेकिन दोनों ही अपने अपने अनुभव और सीख के साथ आगे बढ़ाते हैं। कभी कभी इंसान अपने जीवन में इतने लंबे समय तक दबाव और जिम्मेदारियों के बीच जीता है कि उसे यह समझ ही नहीं आता कि वह वास्तव में कैसा महसूस कर रहा है। वह बस दिन को पार करता रहता है, बिना रुके, बिना खुद से पूछे कि भीतर क्या चल रहा है। लेकिन भावनाओं को लगातार नजरअंदाज करना उन्हें खत्म नहीं करता, बस और गहरा कर देता है। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक कठिन परिस्थितियों से गुजरता है तो वह धीरे धीरे बाहरी स्वीकृति से ज्यादा आंतरिक स्थिरता पर निर्भर होना सीखता है। उसे समझ आता है कि हर कोई उसकी स्थिति को नहीं समझेगा और यह जरूरी भी नहीं है। वास्तविक शक्ति तब विकसित होती है जब इंसान खुद को खुद के सहारे संभालना सीख लेता है। हर असफलता अपने साथ केवल निराशा नहीं लाती बल्कि जानकारी भी देती है। वह यह दिखाती है कि क्या काम नहीं किया, कहाँ सुधार की जरूरत है और किन चीजों को अलग तरीके से करना होगा। यदि इंसान असफलता को केवल अंत की तरह नहीं देखे तो वही असफलता अगली सफलता की नींव बन सकती है। कभी अपने वर्तमान अनुभव को पूरे जीवन का निष्कर्ष मत मानो। जीवन के कुछ चरण बहुत सीमित दृष्टिकोण के साथ आते हैं। उस समय सब कुछ स्थिर या स्थायी लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है समझ भी बदलती है और वही स्थिति अलग अर्थ ले लेती है। यदि आज तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा जीवन धीमा, जटिल और अनिश्चित है तो इसे अपनी क्षमता की कमी मत समझो। कई बार धीमी यात्रा का मतलब यह नहीं होता कि तुम पीछे हो, बल्कि यह होता है कि तुम एक ऐसे रास्ते पर हो जहां हर कदम तुम्हें अधिक मजबूत, अधिक समझदार और अधिक स्थिर बना रहा है। कभी कभी इंसान अपने जीवन में इतने लंबे समय तक अनिश्चितता और संघर्ष के बीच रहता है कि उसे स्थिरता एक सपना लगने लगती है। वह यह मानने लगता है कि शायद उसके हिस्से में शांति उतनी आसानी से नहीं आएगी। लेकिन जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जिस तरह अंधेरा स्थायी नहीं होता उसी तरह कठिन समय भी स्थायी नहीं होता। जब कोई व्यक्ति लगातार प्रयास करता है और तुरंत परिणाम नहीं देख पाता तो उसके भीतर निराशा धीरे धीरे जगह बनाने लगती है। लेकिन हर प्रयास का असर उसी क्षण दिखाई दे यह जरूरी नहीं है। कई परिवर्तन अदृश्य रूप में शुरू होते हैं और समय के साथ अपना परिणाम दिखाते हैं। धैर्य अक्सर उन चीजों का सेतु होता है जो अभी और भविष्य के बीच मौजूद होता है। कभी अपने वर्तमान अनुभवों को अंतिम सत्य मत मानो। जीवन के कुछ चरण इतने सीमित और भावनात्मक होते हैं कि वे पूरी तस्वीर को सही तरीके से नहीं दिखाते। समय के साथ वही अनुभव जो आज भारी लग रहे हैं भविष्य में समझ और स्पष्टता का हिस्सा बन जाते हैं। जो लोग लंबे समय तक जिम्मेदारियों और संघर्षों के बीच रहते हैं
वे धीरे धीरे यह समझने लगते हैं कि हर चीज को नियंत्रित करना संभव नहीं है। कुछ परिस्थितियां केवल स्वीकार करने के लिए होती है और यह स्वीकार्यता कमजोरी नहीं बल्कि मानसिक परिपक्वता का संकेत होती है। यदि आज तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी यात्रा अपेक्षा से अधिक धीमी, कठिन और जटिल है, तो यह मत मानो कि तुम गलत रास्ते पर हो। कई बार कठिन रास्ते ही सबसे अधिक सीख, अनुभव और आंतरिक मजबूती देते हैं, जो आसान रास्तों पर कभी नहीं मिलती। कभी कभी इंसान अपने जीवन में इतनी जिम्मेदारियां उठा लेता है कि उसे यह एहसास ही नहीं रहता कि वह खुद कितनी देर से अपने भीतर की शांति को नजरअंदाज कर रहा है। वह हर काम पूरा करता जाता है, हर अपेक्षा निभाता जाता है, लेकिन अपने ही मन की थकान को पीछे छोड़ देता है। धीरे धीरे यही अनदेखी सबसे बड़ा बोझ बन जाती है। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक संघर्षों के बीच रहता है, तो वह सीख जाता है कि हर परिस्थिति को बदलना उसके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन उस परिस्थिति में अपने विचारों, अपनी प्रतिक्रिया और अपने दृष्टिकोण को संभालना हमेशा उसके हाथ में रहता है। यही समझ धीरे धीरे उसे अधिक स्थिर बनाती है। हर कठिन अनुभव केवल दर्द देने के लिए नहीं आता। कुछ अनुभव इंसान को यह दिखाने आते हैं कि उसकी सीमाएं कहाँ है, वह किन बातों पर वास्तव में मजबूत है और कहाँ उसे खुद को बदलने की जरूरत है। कठिन समय कई बार एक अनदेखा मार्गदर्शक बन जाता है। कभी अपने वर्तमान संघर्षों को देखकर यह मत सोचो कि यह तुम्हारी अंतिम स्थिति है। जीवन में हर चरण अस्थायी होता है। जो आज भारी और स्थिर लगता है, वह भी समय के साथ बदल सकता है। स्थिति को अंतिम मान लेना अक्सर मन की थकान का परिणाम होता है, वास्तविकता का नहीं। यदि आज तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी यात्रा बहुत लंबी, धीमी और जटिल है, तो यह मत भूलो कि हर इंसान की गति और रास्ता अलग होता है। कुछ यात्राएं तेज परिणाम देती है और कुछ यात्राएं धीरे धीरे गहराई और समझ देती है, जो आगे चलकर अधिक मूल्यवान साबित होती है। कभी कभी इंसान अपने जीवन में इतने लंबे समय तक जिम्मेदारियों और उम्मीदों के बीच जीता है कि उसे खुद के लिए रुकने का समय ही नहीं मिलता। वह लगातार दूसरों के लिए उपलब्ध रहता है, लेकिन अपने ही भीतर की आवाज को अनसुना कर देता है। धीरे धीरे यह दूरी उसे अपने ही जीवन से थोड़ा दूर कर देती है। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक कठिन परिस्थितियों से गुजरता है, तो वह यह सीखने लगता है कि हर चीज तुरंत बदलना संभव नहीं होता। कुछ बदलाव समय लेते हैं, कुछ परिस्थितियां धैर्य मांगती है और कुछ अनुभव केवल सहने के लिए होते हैं। यह समझ धीरे धीरे उसे अधिक शांत और संतुलित बनाती है। हर असफलता केवल अंत नहीं होती, कई बार यह एक संकेत होती है कि जिस दिशा में प्रयास हो रहा था उसमें कुछ सुधार या बदलाव की जरूरत है। यदि इंसान असफलता को सीख की तरह देखे, तो वही असफलता उसे अधिक मजबूत और समझदार बना सकती है। कभी अपने वर्तमान भावनात्मक स्थिति को अंतिम सत्य मत मानो। जब मन थका होता है, तब सब कुछ भारी और स्थायी लगता है, लेकिन भावनाएं बदलती रहती है। जो आज असंभव लग रहा है, वही समय के साथ सरल और समझने योग्य हो सकता है। यदि आज तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा रास्ता कठिन और लंबा है, तो यह मत सोचो कि तुम पीछे हो। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। कुछ रास्ते सीधे होते हैं, कुछ में रुकावटें होती है, लेकिन हर रास्ता अपने साथ अनुभव, समझ और विकास लेकर आता है। कभी कभी इंसान अपने जीवन में इतने लंबे समय तक मानसिक दबाव के बीच रहता है कि उसे यह भी महसूस नहीं होता कि उसने कब खुद को खुश रहना सिखाना बंद कर दिया। वह केवल जिम्मेदारियों और अपेक्षाओं के बीच संतुलन बनाता रहता है, लेकिन भीतर की सरल खुशी धीरे धीरे पीछे छूट जाती है। जब कोई व्यक्ति लगातार कठिन समय से गुजरता है, तो वह धीरे धीरे यह समझने लगता है कि जीवन हमेशा उसकी योजना के अनुसार नहीं चलेगा। कुछ परिस्थितियां उसे बदलने के लिए नहीं, बल्कि उसे अधिक अनुकूल और समझदार बनाने के लिए आती है।
यही अनुभव उसे समय के साथ अधिक स्थिर बनाते हैं। हर अनुभव तुरंत स्पष्ट नहीं होता। कुछ घटनाएं जीवन में उस समय साधारण या कठिन लगती है, लेकिन समय के साथ उनका अर्थ बदल जाता है। जो चीज आज भ्रम पैदा कर रही है, वही भविष्य में समझ और स्पष्टता का हिस्सा बन सकती है। कभी अपने वर्तमान संघर्षों को देखकर यह मत मानो कि यह तुम्हारी क्षमता का प्रमाण है। कठिन समय केवल एक चरण है, न कि पूरी पहचान। यदि तुम लगातार आगे बढ़ रहे हो, सीख रहे हो और प्रयास कर रहे हो, तो तुम विकास की प्रक्रिया में हो, रुकावट में नहीं। यदि आज तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी यात्रा धीमी, जटिल और थकाने वाली है, तो इसे असफलता का संकेत मत समझो। कई बार धीमी यात्रा ही सबसे गहरे अनुभव, सबसे स्थायी सीख और सबसे मजबूत आधार तैयार करती है, जो भविष्य में तुम्हें अधिक सक्षम बनाती है। कभी कभी इंसान अपने जीवन में इतना कुछ सहता है कि वह दर्द को महसूस करना ही सामान्य समझने लगता है। उसे लगता है कि शायद यही उसका स्वभाव है, चुप रहना, सहते रहना और आगे बढ़ते रहना। लेकिन दर्द के साथ जीना और खुद को खो देना दो अलग बातें हैं। धीरे धीरे खुद को याद रखना भी उतना ही जरूरी हो जाता है जितना जिम्मेदारियों को निभाना। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक अनिश्चितता में रहता है, तो वह हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन जीवन की कुछ परतें हमेशा अप्रत्याशित रहती है। धीरे धीरे समझ आता है कि शांति हर चीज को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि कुछ चीजों को स्वीकार कर आगे बढ़ने में भी मिलती है। हर कठिन अनुभव केवल बोझ नहीं होता, वह एक संकेत भी होता है। वह यह दिखाता है कि कहाँ बदलाव की जरूरत है, कहाँ सीख बाकी है और कहाँ तुम्हारी सोच को थोड़ा और व्यापक बनने की आवश्यकता है। जो अनुभव शुरू में भारी लगते हैं, वही आगे चलकर दिशा बदल देते हैं। कभी अपने वर्तमान समय को अंतिम स्थिति मत मानो। जब मन थका होता है, तब सब कुछ स्थायी और भारी लगता है। लेकिन समय की प्रकृति परिवर्तनशील है। परिस्थितियां बदलती है, लोग बदलते हैं और इंसान स्वयं भी बदलता है। जो आज कठिन है, वह हमेशा कठिन नहीं रहेगा। यदि आज तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी यात्रा बहुत लंबी, धीमी और जटिल है, तो यह मत भूलो कि हर व्यक्ति का रास्ता अलग होता है। कुछ लोग जल्दी पहुंचते हैं, कुछ देर से, लेकिन वास्तविक मूल्य इस बात में है कि कौन लगातार आगे बढ़ता रहा, चाहे गति कैसी भी रही हो। कभी कभी इंसान अपने जीवन में इतने लंबे समय तक मानसिक और भावनात्मक दबाव में रहता है कि उसे यह भी समझ नहीं आता कि उसे वास्तव में किस चीज की कमी महसूस हो रही है। वह बस एक अजीब सी खालीपन की स्थिति में जीता रहता है, जहां सब कुछ होते हुए भीतर कुछ अधूरा लगता है। ऐसे समय में खुद को सुनना सबसे जरूरी होता है। जब कोई व्यक्ति लगातार कठिन परिस्थितियों से गुजरता है, तो वह धीरे धीरे यह सीखता है कि हर समस्या का हल तुरंत नहीं मिलता। कुछ परिस्थितियां समय मांगती है, कुछ धैर्य और कुछ केवल इस स्वीकार्यता की कि हर चीज को बदलना संभव नहीं होता। यही समझ उसे भीतर से अधिक स्थिर बनाती है। हर अनुभव तुरंत समझ में नहीं आता। कुछ घटनाएं उस समय केवल दर्द, भ्रम या असमंजस पैदा करती है, लेकिन समय के साथ उनका अर्थ बदल जाता है। जो चीज आज सवाल लगती है, वही भविष्य में एक महत्वपूर्ण सीख बन सकती है, जो तुम्हारी दिशा को स्पष्ट करती है। कभी अपने वर्तमान संघर्षों को देखकर यह निष्कर्ष मत निकालो कि तुम कमजोर हो। संघर्ष कमजोरी का प्रमाण नहीं होते, बल्कि यह दर्शाते हैं कि तुम अभी भी कोशिश कर रहे हो। रुक जाना वास्तविक हार होती है, ना कि रास्ते में कठिनाई महसूस करना। यदि आज तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी यात्रा धीमी, कठिन और अनिश्चित है, तो इसे अपनी असफलता मत मानो। कई बार लंबा रास्ता तुम्हें अधिक अनुभव, अधिक समझ और अधिक परिपक्वता देता है, जो आसान रास्तों पर कभी हासिल नहीं होती। कभी कभी इंसान अपने जीवन में इतने लंबे समय तक जिम्मेदारियों और दबावों के बीच जीता है कि उसे यह भी एहसास
नहीं होता कि उसने खुद के लिए जीना कब बंद कर दिया। वह दूसरों की जरूरतें पूरी करते अपने भीतर की इच्छाओं को धीरे धीरे पीछे छोड़ देता है। लेकिन जीवन केवल दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी जीना होता है। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक अनिश्चित परिस्थितियों से गुजरता है तो वह यह समझने लगता है कि हर चीज उसके नियंत्रण में नहीं है। कुछ घटनाएं केवल घटती है और उन्हें स्वीकार करना ही सबसे व्यावहारिक प्रतिक्रिया होती है। यही स्वीकार्यता उसे धीरे धीरे मानसिक शांति की ओर ले जाती है। हर कठिन अनुभव तुरंत अर्थपूर्ण नहीं लगता। कुछ घटनाएं केवल भ्रम, थकान या निराशा छोड़ जाती है, लेकिन समय के साथ वही अनुभव स्पष्टता में बदल जाते हैं। जो चीज आज समझ से बाहर है वही भविष्य में तुम्हें अधिक समझदार बना सकती है। कभी अपने वर्तमान समय को अंतिम निष्कर्ष मत मानो। जब मन दबाव में होता है तब हर चीज स्थायी लगने लगती है, लेकिन जीवन की प्रकृति परिवर्तनशील है। परिस्थितियां बदलती है, दृष्टिकोण बदलते हैं और समय के साथ वही स्थिति अलग रूप ले लेती है। यदि आज तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी यात्रा कठिन, लंबी और थकाने वाली है, तो यह मत भूलो कि हर व्यक्ति का रास्ता अलग होता है। कुछ यात्राएं धीमी होती है, लेकिन वे तुम्हें अधिक अनुभव, गहराई और समझ देती है, जो आगे चलकर सबसे बड़ी ताकत बनती है। कभी कभी इंसान अपने जीवन में इतने लंबे समय तक लगातार दबाव, अपेक्षाओं और जिम्मेदारियों के बीच जीता है कि उसे यह एहसास ही नहीं होता कि वह अंदर से कितना थक चुका है। वह बाहर से ठीक दिखने की कोशिश करता है, लेकिन भीतर एक अनकही थकान जमा होती रहती है। ऐसे समय में रुककर खुद को समझना कमजोरी नहीं बल्कि जरूरी देखभाल होती है। जब कोई व्यक्ति लगातार कठिन समय से गुजरता है तो वह धीरे धीरे यह सीखता है कि हर समस्या का समाधान तुरंत नहीं मिल सकता। कुछ परिस्थितियां समय मांगती है, कुछ धैर्य और कुछ केवल इस समझ की कि हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं होती। यह समझ धीरे धीरे मन को हल्का बनाती है। हर अनुभव तुरंत स्पष्ट नहीं होता। कई घटनाएं उस समय उलझी हुई, भारी या निरर्थक लगती है, लेकिन समय के साथ वही अनुभव एक नई समझ में बदल जाते हैं। जो आज प्रश्न जैसा लगता है वही भविष्य में उत्तर बनकर तुम्हें दिशा दे सकता है। कभी अपने वर्तमान संघर्षों को देखकर यह मत मानो कि तुम कमजोर हो। संघर्ष इस बात का प्रमाण है कि तुम अभी भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। वास्तविक रुकावट तब होती है जब इंसान प्रयास करना छोड़ देता है, न कि तब जब उसे कठिनाई महसूस होती है। यदि आज तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी यात्रा लंबी, धीमी और जटिल है, तो इसे अपनी असफलता मत समझो। कई बार कठिन और धीमा रास्ता ही सबसे अधिक अनुभव, समझ और आंतरिक मजबूती देता है, जो भविष्य में सबसे बड़ी सफलता की नींव बनता है। कभी कभी इंसान अपने जीवन में इतने लंबे समय तक जिम्मेदारियों और भावनात्मक दबावों के बीच जीता है कि वह खुद से जुड़ना ही भूल जाता है। वह दूसरों के लिए हर समय उपलब्ध रहता है, लेकिन अपने भीतर की आवाज को धीरे धीरे अनसुना कर देता है। ऐसे समय में खुद के साथ थोड़ा समय बिताना भी एक जरूरी कदम होता है, ताकि भीतर की शांति फिर से महसूस की जा सके। जब कोई व्यक्ति लगातार अनिश्चित परिस्थितियों से गुजरता है तो वह यह समझने लगता है कि जीवन हमेशा उसकी योजना के अनुसार नहीं चलेगा। कुछ चीजें केवल घटती है और उन पर तुरंत नियंत्रण पाना संभव नहीं होता। ऐसी स्थिति में स्वीकार्यता उसे धीरे धीरे मानसिक रूप से अधिक स्थिर और संतुलित बनाती है। हर कठिन अनुभव तुरंत समझ में नहीं आता। कई बार घटनाएं उस समय उलझी हुई, निरर्थक या भारी लगती है, लेकिन समय के साथ वही अनुभव एक नई दृष्टि में बदल जाते हैं। जो आज केवल दर्द जैसा लगता है वही कल समझ और सीख का रूप ले सकता है। कभी अपने वर्तमान समय को अंतिम निष्कर्ष मत मानो। जब मन दबाव में होता है तब हर स्थिति स्थायी लगने लगती है, लेकिन जीवन हमेशा बदलता रहता है। परिस्थितियां,
लोग और परिस्थितियों को देखने का नजरिया भी समय के साथ बदल जाता है। यदि आज तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी यात्रा धीमी, कठिन और जटिल है, तो इसे अपनी क्षमता की कमी मत समझो। हर व्यक्ति का रास्ता अलग होता है और कई बार कठिन रास्ते ही सबसे अधिक अनुभव, समझ और आंतरिक मजबूती प्रदान करते हैं, जो आगे चलकर सबसे बड़ी ताकत बनते हैं। कभी कभी इंसान अपने जीवन में इतने लंबे समय तक जिम्मेदारियों, उम्मीदों और भावनात्मक बोझ के बीच जीता है कि उसे यह भी महसूस नहीं होता कि वह अपने ही भीतर कितना खो गया है। वह हर किसी के लिए मजबूत बनने की कोशिश करता है, लेकिन खुद के लिए कमजोर पड़ता चला जाता है। ऐसे समय में खुद को फिर से पहचानना बहुत जरूरी हो जाता है। जब कोई व्यक्ति लगातार कठिन परिस्थितियों से गुजरता है, तो वह धीरे धीरे यह समझने लगता है कि हर चीज को बदलना उसके हाथ में नहीं है। कुछ घटनाएं बस होती हैं और उनका सामना करना ही जीवन का हिस्सा होता है। यही समझ उसे धीरे धीरे भीतर से अधिक शांत और स्वीकार करने वाला बनाती है। हर अनुभव तुरंत स्पष्ट नहीं होता। कई घटनाएं उस समय केवल दर्द, उलझन और थकान देती है, लेकिन समय के साथ वही अनुभव एक गहरी समझ में बदल जाते हैं। जो चीज आज असनीय लगती है, वही कल तुम्हें जीवन के नए अर्थ सिखा सकती है। कभी अपने वर्तमान संघर्षों को देखकर यह मत तय करो कि तुम असफल हो। संघर्ष केवल यह दिखाते हैं कि तुम अभी भी लड़ रहे हो, अभी भी कोशिश कर रहे हो। असफलता तब होती है जब इंसान प्रयास करना छोड़ देता है, न कि तब जब रास्ता कठिन हो। यदि आज तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी यात्रा बहुत लंबी, कठिन और अनिश्चित है, तो इसे अपनी हार मत समझो। कई बार यही कठिन यात्रा तुम्हें वह अनुभव, वह समझ और वह मजबूती देती है जो आसान रास्तों पर कभी नहीं मिलती, और यही आगे चलकर तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनती है। कभी कभी इंसान अपने जीवन में इतने लंबे समय तक लगातार दबाव और जिम्मेदारियों के बीच जीता है कि उसे यह भी समझ नहीं आता कि वह कब खुद से दूर हो गया। वह दूसरों की अपेक्षाएं पूरी करते अपने भीतर की जरूरतों को धीरे धीरे पीछे छोड़ देता है। ऐसे समय में खुद से फिर से जुड़ना सबसे जरूरी कदम होता है। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक अनिश्चित परिस्थितियों से गुजरता है, तो वह यह समझने लगता है कि जीवन हमेशा उसकी योजना के अनुसार नहीं चलता। कुछ घटनाएं उसके नियंत्रण से बाहर होती है और उन्हें स्वीकार करना ही सबसे व्यावहारिक रास्ता बन जाता है। यही स्वीकार्यता उसे धीरे धीरे भीतर से मजबूत बनाती है। हर अनुभव तुरंत स्पष्ट नहीं होता। कई घटनाएं उस समय केवल भ्रम, दर्द और थकान पैदा करती है, लेकिन समय के साथ वही अनुभव एक नई समझ और दृष्टिकोण में बदल जाते हैं। जो चीज आज उलझन लगती है, वही कल जीवन की दिशा स्पष्ट कर सकती है। कभी अपने वर्तमान संघर्षों को देखकर यह मत समझो कि तुम कमजोर हो। संघर्ष इस बात का संकेत है कि तुम अभी भी प्रयास कर रहे हो। वास्तविक हार तब होती है जब इंसान रुक जाता है, न कि तब जब रास्ता कठिन हो जाता है। यदि आज तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी यात्रा धीमी, लंबी और जटिल है, तो इसे अपनी असफलता मत मानो। कई बार कठिन रास्ते ही सबसे अधिक सीख, अनुभव और आंतरिक शक्ति देते हैं, जो आगे चलकर जीवन की सबसे बड़ी सफलता की नींव बनते हैं। कभी कभी इंसान अपने जीवन में इतने लंबे समय तक जिम्मेदारियों और अपेक्षाओं के बीच जीता है कि उसे यह भी समझ नहीं आता कि उसने अपनी ही खुशी को कब पीछे छोड़ दिया। वह दूसरों के लिए सब कुछ करता रहता है, लेकिन खुद के लिए जीना धीरे धीरे भूलने लगता है। ऐसे समय में खुद को फिर से प्राथमिकता देना बहुत जरूरी होता है। जब कोई व्यक्ति लगातार कठिन परिस्थितियों से गुजरता है, तो वह धीरे धीरे यह समझने लगता है कि हर चीज को अपने अनुसार बदलना संभव नहीं है। कुछ घटनाएं बस घटती है और उन्हें स्वीकार करना ही जीवन का एक हिस्सा बन जाता है। यह स्वीकार्यता उसे धीरे धीरे भी भीतर से अधिक शांत बनाती है। हर अनुभव तुरंत समझ में नहीं आता। कई घटनाएं उस समय केवल दर्द,
उलझन और थकान देती है। लेकिन समय के साथ वही अनुभव एक नई समझ और दृष्टिकोण में बदल जाते हैं। जो चीज आज असनीय लगती है वही कल जीवन को देखने का नजरिया बदल सकती है। कभी अपने वर्तमान संघर्षों को देखकर यह मत मानो कि तुम असफल हो। संघर्ष केवल यह दर्शाते हैं कि तुम अभी भी प्रयास कर रहे हो। असफलता तब मानी जाती है जब इंसान प्रयास करना छोड़ देता है, न कि तब जब रास्ता कठिन हो जाता है। यदि आज तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी यात्रा बहुत लंबी, कठिन और अनिश्चित है, तो इसे अपनी हार मत समझो। कई बार यही कठिन यात्रा तुम्हें वह अनुभव, समझ और आंतरिक मजबूती देती है जो आसान रास्तों पर कभी नहीं मिलती, और वही आगे चलकर तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनती।